जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। गुरु जी ने सेवा दी हुई है मेरे को, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी सुनील बांसलंकी के प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज़ संगत जी जुड़ जाइए। 1 मिनट रह गया, 11 बजने को आया। जैसे आपको मालूम है कि मेरे को सेवा दी है गुरु जी ने एवरी मंथ फॉर 16। तो मैं सेवा पे हाजिर हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी की अरदास करती हूँ, गुरु जी कबूल करें मेरा सत्संग और गुरु जी की जितनी महिमा गाऊँ गा सकूँ। शुक्राना है गुरु जी का। गुरु के चरणों में प्रणाम, प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी जुड़ जाइए। सुनील बांसल अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी का कम है। गुरु जी जानी जान है, जो वो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। अपनी जर्नी जैसे भी गुरु जी चाहते हैं वो मैं करूँगी। तो गुरु जी को शुक्राना पहले तो बहुत बहुत गुरु जी का अपने चरणों में बैठाने का, अपनी सेवा में लगाने का शुक्राना है गुरु जी का। लख लख शुक्राना। सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरा फ़ोन अभी सेट नहीं हो रहा। एक मिनट में अपना फ़ोन पहले सेट कर लूँ। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे रब। 1 मिनट, 1 मिनट। अभी मैं अपना पहले फ़ोन को सेट करूँ। सॉरी फॉर संगत, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत 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 सॉरी। अभी अब ठीक हो जाएगा मेरा, मैं सेट कर दूँगी। तो शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना मेरे गुरु जी का, प्यारे प्यारी संगत का शुक्राना, जुड़ने का शुक्राना। और जैसे गुरु जी ने सेवा दे रखी है आपके इंडिया के हिसाब से 8:30 PM, और मेरे यूएसए से, मैं यूएसए से हूँ। और जैसे आप सभी संगत जानते हो और मेरे को गुरु जी ने सेवा दी है, तो हमारे यहाँ यूएसए में 11 PM हुए हैं। तो गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जो मेरे को अपने चरणों में बिठाया और अपनी सेवा में लगाया। तो गुरु जी शुक्राना आपका। संगत जी मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगी। जैसे गुरु जी ने बोला हुआ है कि आप शुरू से अपनी जर्नी बोला करो। मेरे को सुनील बांसल अंकल जी ने सेवा दी थी एवरी मंथ फॉर 16। अप्रैल में मेरी फर्स्ट सेवा शुरू हुई थी, जो मैंने थोड़ा सा अपने सत्संग बताया था। तो सेकंड मेरा जो मंथ आया वो तब मैं जॉब पे थी। मैं यहाँ एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ। तो गुरुजी जानते हैं जो सेवा उन्होंने ली। मैंने सुनील बांसल जी को बोला भी कि मेरी आज जॉब है, तो वो बोले कि आपको सेवा तो करनी होगी, जैसे भी चाहे थोड़ा टाइम करो। तो फिर मैंने सेवा की, लेकिन अपने उधर ही जॉब पे की। गुरुजी का शुक्राना है, मेरे को सेवा का उन्होंने मौका दिया, मेरे को यहाँ पर बिठाया, बहुत अच्छा था। मेरे को आराम से मैं जो भी कह पाई। शुक्राना है मेरे रब का, शुक्राना मेरे गुरुजी का, महाराज का। लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। मेरा फ़ोन ही नहीं सेट हो रहा, क्या बात हो गई आज। गुरुजी क्या चाहते हो आप? तो शुक्राना है। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हम गुरुजी को नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। लेकिन मेरी जेठानी की लड़की है, यहीं यूएसए में रहते हैं वो, और अमेरिका में और बफलो में। तो वो जुड़ चुकी थी गुरुजी के साथ। तो उसने बताया था कि आप गुरुजी को मानो, आपके यहाँ न्यू जर्सी में गुरुजी का टेम्पल है, आप गुरुजी के पास जाया करो और उनसे अपने जो भी आपको है आपको अवश्य मिलेगा। वो झोलियाँ भर भर के देते हैं। तो पहले तो जब भी उसने बताया, उस दिन फ्राइडे था, तो नेक्स्ट डे हमने, मेरे बेटे ने बोला कि मैं जॉब पे थी कि मम्मा ऐसे ऐसे मनु दीदी ने बताया है, तो हम कल को चलेंगे। तो हम चले गए थे। तो जैसे भी गुरुजी ने हमको जोड़ा, बहुत उस दिन तो मैं बड़ा रोई, बहुत बहुत ज़्यादा रोई थी। पता नहीं क्या बात थी संगत जी। पहले दिन तो जब गुरुजी के चरणों में गई, मंदिर में मत्था टेका, तो बहुत रुलाया गुरुजी ने, बहुत बहुत ज़्यादा रुलाया। बहुत रोई थी मैं उस दिन तो। और जब मैं जॉब पे चली गई, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ, तो वहाँ पर भी रोती रही। उस दिन तो सारा मेरा रो के बीता, और ऐसे रो रही थी, हिचकियाँ आ रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ही, बहुत रोई थी। पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। तो मैं पल पल अपनी बेटी, जो मेरी जेठानी की लड़की है, मनु शर्मा,
तो पहले तो उसका शुक्राना करती हूँ लख लख, जो उसने मेरे को अपनी गुरु जी से, प्यारे प्यारे रब से जोड़ा। मैं तो उसको पहला अपना रब मानती हूँ जिसने मेरे को रब से जोड़ा। मैं उसका शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि जिसने मेरे को रब से जोड़ा, मेरे प्यारे प्यारे रब से, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी से जोड़ा, प्यारी प्यारी संगत से जोड़ा। तो ऐसे उस दिन तो मैं बड़ा रोई। और मेरे साथ वाले कुलीग है, मैं एक ही इंडियन लेडी हूँ वहाँ पर जॉब करती हूँ, जो मेरी कंपनी है। तो मेरे कुलीग भी मेरे को बोल रहे थे कि क्या हुआ है, व्हाट हैपन विद यू शर्मा। तो मैंने उनको बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा ठीक नहीं है, यू लीव मी अलोन लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं बड़ा रोती रही। और मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मनु मेरे को बहुत रोना आ रहा है, हिचकियाँ आ रही हैं, मैं क्या बताऊँ तेरे को, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा। तो बोलती है आंटी कोई बात नहीं, आप रोते रहो। वो ऐसे नॉर्मल बात कर रही थी जैसे कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वो पहला दिन था और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। जैसे मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, हिचकियाँ लग रही थी लाइक ना। तो वो बोली कोई बात नहीं। तो उस दिन उसने बोला आंटी मैं आपको ना लिंक भेजती हूँ, आप ना गुरु जी का सत्संग सुनना शुरू करो। तो उस दिन मैंने बहुत सत्संग सुने गुरु जी के, एक सत्संग जाए दूसरा आए दूसरा जाए, ऐसे मैं सुनती रही। तो मैं अपने मन में कह रही हूँ गुरु जी कि आप ऐसे सुनते हो, आप ऐसे करते हो, जो जो सत्संग हो रहे हैं तो ऐसे चल रहा है। उस दिन रात को लाइक मैं 2 to 10 जॉब करती हूँ और 2:15 समथिंग और 2:30 मेरे को कोई रिलीवर आता है तो छोड़ता है, तो फिर मैं आती हूँ। तो उस दिन जैसे ही रिलीवर आया तो मैं चलने लगी। तो अभी उस टाइम रात के 10:30 थे, तो कोई भी नहीं था, एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था। और जैसे आपको पता ही है TSA वाले खड़े होते हैं, एक दो बंदा, तो उस दिन एक ही था। जब मैं वहाँ से क्रॉस किया तो वहाँ से बहुत फूलों की सुगंध आई, बहुत ज़्यादा। तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि यहाँ पर तो कोई पैसेंजर भी नहीं है जिसने परफ्यूम वगैरह डाला हो। ये गुलाबों की खुशबू कितनी आ रही है। मैंने सत्संग तो सुना था लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसको वो काला था जो एम्प्लॉइज था TSA का, मैं उसको बार बार देखे जा रही हूँ मुड़ मुड़ के कि इसने कहाँ कोई ऐसा परफ्यूम लगाया होगा। तो मैंने उसी टाइम अपनी बेटी को बफलो में फ़ोन किया, वो मेरी जेठानी की लड़की जो है, उसको मैंने बोला मनु ऐसे ऐसे ना गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे को ना बहुत गुलाबों की खुशबू आ रही है। वो बोली आंटी वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ गुरुजी ने आपको अपनी शरण में ले लिया। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी क्या है क्या नहीं। लेकिन उसका दिन बीता और उसके बाद मेरे को गुरुजी स्वप्न में आए। गुरुजी ने जो रेड सा चोला डाला हुआ है ना, पिंक सा, तो वो गुरुजी उसने मेरे को दर्शन दिए। कहते हैं कि गुरुजी जो सपन में आते हैं साक्षात वो आपका कल्याण करने के लिए आते हैं। तो वो ऐसे जैसे तिरछी निगाह वाला है ना स्वरूप गुरुजी का संगत जी, उसमें मेरे को ना ऐसे करके देख रहे हैं तिरछी निगाह से। तो मैंने उनको हंस के बोल रही हूँ, मैं गुरुजी ऐसे क्यों तिरछी निगाह से देखते हो, सीधे होके देखो ना। तो वो हंसने लगे। तो फिर वो कहते अच्छा, वो उन्होंने सीधे होके मेरे को अपने दर्शन दिए, तो उस मुस्कुराए बहुत ज़्यादा। ये मेरा पहला ड्रीम था। और उसके बाद ऐसी जर्नी चलती गई, मैं गुरुजी की लगन में लग गई। बस आप पूछो नहीं संगत जी कैसे गुरुजी जोड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा खींचते गए। और मैं सत्संग में तो ऐसे कमली हो गई जैसे कमले होते हैं। तो मैं तो सत्संग के सिवा मेरे को और कुछ नहीं था। कोई मेरे को फ़ोन भी करता था, मेरे को ऐसा लगता था मेरे को फ़ोन मैं अटेंड ना करूं किसी की बात। मेरे को गुरुजी का शुक्राना है संगत जी कि मेरे को जो जॉब है, गुरुजी ने ऐसी जॉब दे रखी है, 1 घंटा तक मैं बिजी होती हूँ, उसके बाद 7 आवर तो मेरे ऐसे गुरुजी ने दे रखे हैं, मैं उनका गुणगान करती हूँ और बैठ जाती हूँ और अपने उनके सत्संग सुनती हूँ। ये गुरुजी का ही शुक्राना है, मेरा तो कुछ नहीं है, ये गुरुजी करवा रहे हैं। तो थैंक गॉड के थैंक गुरुजी कि वो कोई मेरे को देखने भी नहीं आता, रिलैक्स होके मैं अपनी जॉब करती हूँ। मॉर्निंग टाइम 6 to 2 है मेरा जॉब का टाइम। अब जो है, पहले तो मेरा 2 to 10 था, नाइट टाइम में आती थी। तो पहले जब जुड़ी थी तब की बात है। उसके बाद फिर मेरे को गुरुजी स्वप्न में आए। तो उस टाइम उन्होंने ना जो ब्राउन चोला है ना वो चोला डाला हुआ है, लेकिन मेरे को उनका फेस ऊपर वाला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनका नीचे का धड़ जो है वो सारा मेरे को नज़र आ रहा है। उन्होंने ब्राउन चोला डाला। तो मैंने अपनी बेटी को फिर फ़ोन किया। जब भी मैं थोड़ा सा पागल होती थी ना, मैं अपनी बेटी को जेट में फ़ोन कर लेती थी, मनु आज ऐसे ना मेरे को स्वप्न आया रात को, कि स्वप्न ये था कि गुरुजी जैसे गद्दी पे बैठा है कोई, उसने ब्राउन चोला डाला हुआ है, तो बहुत दुनिया है, बहुत ज़्यादा दुनिया है, बहुत संगत है। तो गुरुजी ना जो चावल होते हैं ना, मिठे चावल, वो लोगों को बांट रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। लेकिन मैं एक साइड पे बैठी हूँ, मेरे को गुरुजी बुला नहीं रहे, तो मैं खुद ही उठती हूँ। तो गुरुजी कहती हूँ गुरुजी मेरे को नहीं देने आपने। तो गुरुजी ना एक बड़ा सा डब्बा लेते हैं, मेरे को वो भर कर दे देते हैं।
तो मैं खुश हो जाती हूँ। ये मेरा सौपन था। तो मैंने मनु को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे मेरे को सौपन आया। तो कहती हूँ आंटी ये तो गुरुजी साक्षात आए हैं और आपको ब्लेस करके गए हैं, जो आपको मिठा दिया है तो ये गुरुजी होंगे। मैंने कहा लेकिन मैंने उनका फेस नहीं देखा, मैंने उनके नीचे वाला धड़ देखा है, वो तो उन्होंने ब्राउन चोला डाला हुआ है। तो उसने मेरे को उसी टाइम गुरुजी का स्वरूप भेजा ब्राउन चोले वाला। तो मैंने कहा हाँ यही डाला हुआ था, यही था। कहती तो ये साक्षात तो गुरुजी आए। तो ये मेरा दूसरा था। ऐसे गुरुजी ने मेरे को दर्शन देने शुरू कर दिए थे। तो मैं हर टाइम रोती बहुत थी, सच में मैं बड़ा रोती थी। संगत जी बड़ा रोती थी। मैं ना समझती थी गुरुजी बड़े लोगों के हैं, गुरुजी अमीर लोगों के हैं, गुरुजी हमें कहाँ कृपा करेंगे, कैसे करेंगे। मैं उनसे बोलती थी उनसे कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को आप कुछ तो बताओ, कुछ तो हिंट दो कि आप। अच्छा आंटी मैं ऊंचा बोल रही हूँ, थोड़ा तेज़ बोलो। ओके आंटी। तो फिर ऐसे हुआ कि मैं यानी कि ऐसे मेरे को दर्शन देते रहे और मैं गुरुजी के प्यार में पागल होती रही और वो अपने कृष्ण दिखाते रहे। मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, वो ना शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उसको शुगर बहुत हाई रहता था, लाइक 300 उसका नॉर्मल था। तो गुरुजी से अरदास करते थे। वो ही पहले जुड़ा था मेरे साथ, मेरा बड़ा बेटा और मैं और बड़ी बहू। और छोटी बहू जो है मेरी थोड़ा सा हट के है यहाँ से, जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहते थे पहले। हम सभी इकट्ठे वहीं रहते थे, फिर हम इधर मूव हो गए थे अपने घर में न्यू जर्सी में। तो फिर मैंने वो बेटा भी हमारे साथ जाता था, बहू भी जाती थी। तो हम जाते थे, एवरी संडे हम जाते थे। ऐसे गुरुजी ने लगन लगा दी थी कि कभी कोई हमारे से संडे नहीं छूटता था। हम संडे तो ऐसे भाग के जाते थे कि गुरुजी पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है। हमें इतनी नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन हम गुरुजी ने अपने प्यार में पागल बना लिया था। तो हम दौड़े चले जाते थे। तो ऐसे चलता रहा मेरा सिलसिला। ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी रही। बड़ा रोती थी, बहुत रोती थी। जब भी कोई अमृत वर्षा का सुनना, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में शहद वर्षा हो रही है, इंडिया में इनके घर ये हो रहा है, तो मैं गुरुजी से बातें करती थी, गुरुजी हमें करके दिखाओ। आपको पता है कि संगत जी विश्वास नहीं होता। पहले जब इंसान जुड़ता है गुरुजी के साथ तो उसको विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसे है, क्योंकि गुरुजी तो गद्दी पर नहीं है ना, साक्षात है। मैं मानती हूँ वो है, सुनते हैं। अब तो मैं उनके रंग में रंग गई हूँ। अब तो मेरे को ये है कि गुरुजी साक्षात बैठे हैं। ये भी बैठे हैं मेरे सामने ही हैं, ये मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। आई नो कि वो बैठे हैं, लेकिन तब तक विश्वास नहीं था। ऐसे उनसे बोलती थी, बातें करती थी कि गुरुजी क्या सच में आप हो? अगर हो तो मेरे को तो करिश्मा दिखाओ। ये ऐसे दिन बीते गए। जब ये तो बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर मैं बताऊंगी तो मैं आज जितनी भी गुरुजी कहलाएं, जो भी कहलाएं वो ही बोलूँगी। और उसके बाद ऐसे हुआ, जर्नी मेरी होती रही। मैं गुरुजी के प्यार में पागल होती रही, गुरुजी के सत्संग सुनती रही एवरी डे। कोई ऐसा दिन नहीं था जो मैं मतलब कि गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती थी। ऐसे उनसे अटैच होती रही। मेरा अपने रिश्तेदारों से छुटता गया, मैं उनसे कट ऑफ होती गई। पता नहीं क्यों। पहले मैं इंडिया में जैसे फ़ोन करती रहती थी, लेकिन मेरा गुरुजी, अब मेरा दिल करता था मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उनके ही सत्संग सुनूं, उनसे ही बातें करूं, उनसे ही पूछूं, उनसे ही बात करूं कि इतना क्यों परेशान है मेरा बच्चा। तो ऐसे ही मेरा चलता रहा। तो गुरुजी के साथ मैं बातें करती थी, बहुत रोती थी, बहुत रुलाते थे गुरुजी सच में। ऐसे ही मेरे छोटे बेटे को भी, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। गुरुजी की कृपा है, शुक्राना है गुरुजी का। बहुत प्यारा परिवार दे रखा है और शुक्राना लख है कि मेरे बच्चे बहुत गुरुजी के मानने वाले हैं और गुरु अच्छे हैं और उन पर गुरु की कृपा है, साक्षात गुरु की कृपा है। लेकिन इनके पापा नहीं है। ये भी लंबा सत्संग है बहुत। गुरुजी कैसे बताऊं, बहुत छोटे बच्चे थे। गुरुजी जानी जान है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरी शर्मा जी इतने अच्छे थे, लेकिन गुरुजी को चाहे कहते हैं ना कि जो अच्छी रूहें होती हैं, गुरुजी अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। और मेरे को इतना सुख दिया था ना, इतना सुख दिया था मेरे हस्बैंड ने, मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी ने इतने साक्षात, तब तक तो गुरुजी हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन इतना तो गुरुजी निकलता है। इतना सुख दिया मेरे को। मैं अपने आप को समझती थी कि मैं दुनिया की सबसे मतलब के अमीर हूँ, सबसे ब्लेस हूँ, क्योंकि मेरे को तो इतना सोना परिवार, इतना अच्छा हस्बैंड, सब कुछ। मेरे हस्बैंड जो थे वो डेवलपमेंट अफसर थे GIC में। तो
उनकी प्रमोशन हुई थी तो उनको अटैक हुआ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। वो छोटी एज थी उनकी, 36 साल के थे, और मेरी बिटिया तो बहुत छोटी थी, 4 साल की थी। उसको तो पापा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बच्चे मेरे छोटे थे, बड़ा बेटा 7th में था और छोटा 5th में था। बिटिया मैंने मांग मांग के ली थी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को बिटिया चाहिए थी और वो बहुत कहते थे हमें महामाई एक लड़की दे दो, तो ये मांग मांग के ली थी। लेकिन उसको पता नहीं है उसके पापा कैसे थे कैसे नहीं थे। तो ये भी शुक्राना है गुरु जी का जो उन्होंने किया। अब मानती हूँ कि शुक्राना, लेकिन पहले तो बड़ा रोती थी। इवन मैंने अपने को सुसाइड करने का भी कोशिश किया संगत जी 2 बार कि मैं मर जाऊँ, मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती, मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी, कैसे देखूंगी, कैसे करूंगी। मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर, मेरा सोहरा बहुत, मेरी सास बहुत अच्छे थे। बहुत अब तो नहीं है, गुरु जी के पास है, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत किया, बहुत मेरे ससुर ने प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। तो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे ससुर बोलने लगे इसमें भी कोई बेहतरी है। वो तो चलो गुरु जी कहलाते थे, लेकिन मेरे को बड़ा गुस्सा आता था संगत जी जब मेरे ससुर ऐसे बोलते थे, इसमें क्या अच्छा है, अभी मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, कैसे मैं इनको देख पाऊंगी। ऐसे ही मेरा चलता रहा। चलो जो भी है, गुरु जी ने कृपा की। मेरी मम्मी यहाँ थी अमेरिका में, तो मेरे को अमेरिका शिफ्ट हो गई और मेरे को वहाँ पर भी जॉब मिला मेरे हस्बैंड का। मैं GIC में जॉब करती थी, और लेकिन इनका ऑफिसर जॉब तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन क्लैरिकल जॉब मिला, तो वहाँ पर भी मैं जॉब करती थी। तो जब मैंने इधर अप्लाई किया था अमेरिका में आने का, तो मेरे को मेरा DM जो है ना उसने बोला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत बन रखी थी, बहुत ज़्यादा नाइस गाय थे, बहुत ज़्यादा बीबे थे, बहुत ज़्यादा, जितनी मैं तारीफ करूँ कम है। मेरे को दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं सुख जो उन्होंने नहीं दिया। मेरे संगत जी मेरे अंदर होती थी बात, तो वो समझ जाते थे जब कभी गुजरते थे। और इतना मैं क्या बताऊं संगत जी, तब की बात है, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सारे परिवार में किसी के पास इतना सुख नहीं था जो मैं समझती थी मैं सुखी हूँ। इवन गुरुजी ने कारें, गुरुजी ने मोटरसाइकिल, गुरुजी ने एवरीथिंग दे रखा था, और मैं बहुत अपने आप को समझती थी। और मेरे सभी कहते थे आशा बड़ी लकी है, गुरुजी ने, अब तो गुरुजी निकलता है कि प्रभु की कृपा है। तो हम माता रानी को बड़ा मानते थे, और एवरी मंथ हम जाते थे। तो मैंने ना जब इनकी डेथ हुई तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम एवरी मंथ जाते थे माता पर। अगर होती तो वो क्यों छीनती मेरे से ऐसे। चलो ऐसी मेरी जर्नी चली। तो मेरे DM जो मेरे थे, मैं जॉब करने लगी। फिर उन्होंने बोला आशा अगर आप स्टेप उठा रहे हो अमेरिका जाने का, तो रिजाइन दैट, बट आप जाओ वहाँ पर अपनी सेटिंग करो, लेकिन वापस आने का नहीं सोचना। जो वहाँ पर सुख आपको मिलेगा यहाँ नहीं मिल पाएगा। आप सारी उम्र ऐसे ही क्लरिकल जॉब में रहोगे, तो प्रमोशनें तो बहुत मुश्किल है। तो उनका भी धन्यवाद है, गुरुजी ने उनके मुंह से ऐसे कहलाया, तो मैंने डिसीजन लिया, तो हम यहीं पर सेट हो गए। तो गुरुजी की कृपा है, तो गुरुजी को मिलाया मेरे को मनु ने, मेरी बिटिया ने। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही, बच्चों की शादी भी कर दी, सब कुछ ठीक हो गया, गुरुजी की कृपा हो गई। तो जब गुरुजी से मिली तो मैं मंदिर में रोती थी ना जाके, तो वहाँ पर जो आंटी है तो वो मेरे को समझाते थे कि आशा आप क्यों इतना रोते हो। तो मैंने उनको अपनी जर्नी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड क्यों छोड़ के चले गए, अगर गुरुजी हैं तो उन्होंने क्यों ऐसे बुला लिया जल्दी। तो उसने मेरे को बड़ा प्यार किया आंटी ने। तो शेट्रा आंटी हैं वहाँ पर मंदिर में, तो बोले कि ये गुरुजी की कृपा है, ये बहुत अच्छा हुआ आंटी। तो मेरे को गुस्सा तो लगा कि ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो बोले कि गुरुजी के जो खास रूहें होती हैं ना, जो उनके पास होती है, वो गुरुजी उनको जल्दी बुला लेते हैं अपने पास। तो चलो ये मेरी जर्नी चलती गई। जो मेरा बच्चा दूसरे वाला है वो हडसन में रहते थे, इधर से 2 घंटे की ड्राइविंग है। तो उसको मैंने बताया ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में। पहले तो बच्चे, आपको पता ही है कि बच्चे मानते नहीं हैं गुरुओं को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कैसे हालात हैं गुरुओं के और क्या क्या था। तो वो ना अपनी वाइफ को बोलता है, उसका नाम है साक्षी, बोलता है साक्षी ना मम्मा तो गुरुजी वाली हो गई, अब तेरे को भी गुरुजी में लगा लेगी। तो उसको छेड़ने लगा लाइक। तो नेक्स्ट संडे वो सैटरडे जैसे आते थे, तो आए, उन्होंने ग्रोसरी वगैरह लेनी थी। मैंने उनसे बोला कि बच्चे आप ना मंदिर आना, मत्था टेकना जरूर ना। तो वो ऐसे मानने के लिए नहीं आए, वो ऐसे आए जैसे मजाक नहीं होता कि चलो मम्मा कहती है तो हम जाएं। मत्था टेका। आई डोंट नो उनके दिल की क्या बात हुई होगी, कैसे गुरुजी ने उनको खींचा होगा। लेकिन वहाँ से मेरी बहू ने ना, साक्षी ने गुरुजी का स्वरूप लिया। तो वहाँ पर
आप जो चाहो गुरुजी देते हैं। हमारे टेंपल में ना न्यू जर्सी में गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट, जो भी मतलब के गुरुजी देंगे वो आपको ब्लेसिंग होता है। तो वो लेके चली गई। उसने ना अपने मंदिर के पास ही वो स्वरूप गुरुजी का फ्रेम करवा के लगा लिया। अपनी फ्रेम वाला मिला था आई थिंक, तो उसने लगा लिया। तो ऐसे जर्नी चलती रही। तो एक दिन ना मेरा छोटे वाला बेटा जहाँ जॉब करता था, तो वो जहाँ भी जॉब करता था ना उसको पार्किंग नहीं मिलती थी, बहुत हार्ड था पार्किंग मिलना। तो वो ना ऐसे मजाक में, जैसे मजाक होता है ना गुरुजी को जैसे मजाक, तो पर लेकिन गुरुजी ने उसको चुनना था, उसको अपनी शर्म में लेना था। तो वो बोला मम्मा के गुरुजी, ऐसे बोला। वो कहता मम्मा मैं ऐसे ही बोला, सच्ची में बताऊं। कहता मैंने कहा मम्मा के गुरुजी अगर आप हो तो मेरे को पार्किंग लगा के दिखाओ। यू बिलीव संगत जी, उसी टाइम कहता मम्मा उसी टाइम गाड़ी निकली और मेरे को और उस दिन से एवरी डे जब कहता मैंने जाना तो पार्किंग खाली, इवन कभी होती नहीं थी। लेकिन जब से उसने ऐसे चैलेंज किया गुरुजी को, मम्मा के गुरुजी मेरे को पार्किंग लगा के बताओ तो मैं जानूं, तब से उसको थोड़ा सा अटैच किया। तो उनकी लगन लगने लगी, थोड़े थोड़े वो क्लोज होते गए। जैसे गुरुजी ने उनको पास खींचना था, ऐसे चलता रहा प्रोसीजर। तो ऐसे ना काफ़ी टाइम बीत गया। तो काफ़ी टाइम बीतते बीतते ऐसे ना एक दिन मैं रो रही थी। मैंने देखा था कि फेसबुक पे किसी ने डाला था कि शहद वर्षा हो रही है। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं गुरुजी के आगे बड़ी रोई, बहुत रोई। उस दिन मैं बड़े बेटे के जहाँ थी, अब मैं छोटे बेटे के जहाँ हूँ बैठी, इनके मंदिर में बैठी हूँ गुरुजी के। तो वहाँ पर मैं ना मंदिर के सामने बड़ा रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी अगर हो तो हमें भी दिखाओ ना कुछ करिश्मा। अगर आप लोगों को ऐसे दिखाते हो, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप अमृत वर्षा कर रहे हो, आप शहद वर्षा कर रहे हो। और उसी दिन मेरी दरानी की लड़की भी यहीं पर रहती है, मेरी देवरानी भी यहीं पर है न्यूयॉर्क में। तो उसका फ़ोन आ गया, वो मेरे को मम्मा बोलती है। तो मेरे पास ही रही है, हम जॉइंट फैमिली थी इंडिया में। तो उसकी मम्मी जॉब करती थी तो मेरे पास ही बोलती थी। तो वो मेरे को मम्मा बोलती है, कहती मम्मा 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 आज फेसबुक पे देखा आपने कि ना गुरुजी किसी के घर में ना शहद वर्षा हो रही है। तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैं कही नाजी हाँ देख तो रहे हैं, मैं नॉर्मल जैसे बातें कर रही हूँ। मैं कहा अगर गुरुजी हमें करके बताए ना तब हम विश्वास करें, हम कैसे विश्वास करें? ये इंडिया में हो रही है। इंडिया में तो ऐसे पखंड भी बहुत है ना, लोग बहुत पखंड करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हम नहीं मानते, ऐसे नहीं मानते। ऐसे मैं ना उससे बातें कर रही हूँ। वो कहती हाँ मम्मा विश्वास तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं, जैसे मनु दीदी बोलती है सच में गुरुजी कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ भी दिखाते हैं तो होता है। मैंने कहा पता नहीं, हमें दिखाएं तब ना। और आप संगत जी विश्वास करो चाहे ना करो, लेकिन ये पक्का है कि मेरी बहू ये है 21 का है, आई थिंक 2021 का है। मेरे ना पोते के मुन्नन सेरेमनी थी, अगस्त में हमने रखे थे। हम करते हैं नैना देवी जाके, लेकिन उस टाइम तो 21 था। तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा कोरोना का चक्कर था, तो हम इंडिया नहीं जा सकते थे। तो वो मेरा जो पोता था उसको फिर तीसरा साल लग जाना था। तो मैंने बड़ों से परमिशन लेके यहीं बाबा बालकनाथ के अमेरिका में ही उसकी मुन्नन सेरेमनी रखी थी। और मेरी छोटी बहू की जो बहन है वो कैलिफोर्निया रहती है, तो उसको उसने इनवाइट कर रखा था। उसने उसी दिन आना था, उसके बाद उन्होंने इधर आना था न्यू जर्सी में ना मुन्नन सेरेमनी के लिए ना 15 अगस्त की रखी थी हमने। तो ये शायद 13 या 12 तारीख की बात है, 12 की बात है, 12 अगस्त की। तो ये हम बातें ऐसे हो रही हैं। तो वो ना सुबह सुबह जैसे उठी उसी दिन उसकी सिस्टर ने आना था। आवाज बताइए आंटी, आवाज कम आ रही है? मैं तो बड़ा ऊंचा बोल रही हूँ श्याम अंकल जी। तो वो ना सुबह सुबह मेरे को फ़ोन करती है, मम्मा मम्मा मम्मा। जैसे जोत जलाने लगी होगी ना, तो उसने देखा कि दीवारों पे ना ऐसे ना लाइनें बनी आ रही हैं। तो मम्मा मम्मा कुछ हो रहा है, जैसे गुरुजी की ना स्वरूप के साथ में कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, नीचे तक आ रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा तू फेस टाइम कर, मैं देखूंगी। उसने किया तो मैंने कहा ये तो शायद वर्षा हो रही है। तो साक्षी ये तो शायद वर्षा हो रही है। तो मैं ऐसे पागल हो गई, जैसे मैं ऐसे रोने लगी कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया मेरे को। तो मैं रोती जा रही हूँ। तो मैं इसको बोलती हूँ, मैंने कहा तू ना वो ना जो शहद वो नीचे आ रहा है ना, उसको इकट्ठा करना शुरू कर, सभी को थोड़ा थोड़ा दे दे, अपने बच्चों को वगैरह। तो सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी।
आज पता नहीं गुरुजी क्या करवा रहे हैं, मेरा सेट क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने उसको बोल रही हूँ कि तू ना वो जो शहद है ना इकट्ठा कर, तो उसको ना एक डब्बी में डाल ले। तो वो बोली मम्मा ये तो बिल्कुल थोड़े थोड़े तिपके तिपके हैं, नीचे इकट्ठे हो रहे। तो मैंने कहा चख तू इसको। वो कहती मम्मा मेरे को तो डर लग रहा है, मैं नहीं चखूंगी, मैं नहीं। मैंने कहा चख, इससे डरने की कौन सी बात है, ये गुरुजी का ही करिश्मा है, कुछ ना कुछ वो ही दिखा रहे हैं। क्योंकि मेरे को 2 दिन हो गए हैं रोते हुए, मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं लोगों की जैसे सुनती हूँ, सत्संगी जो भी हैं बताते हैं कि ऐसे शहद वर्षा हो रही है, ऐसे अमृत वर्षा हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि तू चख। वो पहले तो डरी है ना, फिर मैंने उसको बोला कि गुरुजी है ना तेरे साथ, तू विश्वास तो कर। फिर उसने चखा तो बोली मम्मा ये तो बिल्कुल शहद जैसा है। मैंने कहा फिर गुरुजी ने शहद वर्षा की है। तो मैं पागलों की तरह रोती जा रही हूँ, बड़ा रो रही हूँ, बड़ा रो रही हूँ। तो उसी टाइम उसकी सिस्टर आ गई ना, तो वो उसमें पागल हो गई, तो मैं तो गुरुजी में पागल हुई थी। तो मैंने उसको बोल रही थी, वो कहती मम्मा मेरी सिस्टर आई है, मेरे को उसको अटेंड करने। तो मैंने कहा उसको रहने दे, तू पहले शहद इकट्ठा कर, वो एक डब्बी में डाल, सभी बच्चों को दे। तो मैं जैसे पागलों जैसे कर रही हूँ, तो वो उसमें हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी सिस्टर आई थी। होता ही आई नो, बट मेरे को गुरुजी ने ऐसे कर रखा था। तो फिर ना मैंने उसने फ़ोन काट दिया क्योंकि वो उनको अटेंड कर रही थी, अपनी सिस्टर वगैरह को। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा राशि ऐसे कर तुम, मेरे बेटे का नाम आशुतोष है लेकिन हम प्यार से उसको राशि बोलते हैं। मैंने कहा राशि ऐसे कर, जो शहद हो रही है ना उसको इकट्ठा कर और यहाँ लेके आई हो, कल तूने आना तो इधर लेके आई हो। कहता मम्मा हमको उनको अटेंड करने दो। मैं कहा उनको अटेंड करते रहना, लेकिन प्लीज़ पहले शहद इकट्ठा करो, उनको भी दे दो शहद। चलो उसने माना, उसने थोड़ा थोड़ा जो भी ड्रॉप्स थे संगत जी, बिल्कुल ड्रॉप ऐसे थोड़ा सा होता था, 4-5-6 लाइनें थी, जो भी जितनी थी, तो उन्होंने वो ना एक डिब्बी में डाल ली। तो मैं ना यहाँ पर फ़ोन करती हूँ अपनी, वो जो मनु मेरी है, वो मेरी जो जिठानी की लड़की, जो मेरा रब है पहला, जिसने मेरे को मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी से मनाया। तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन ना उठाए। तो मैंने फिर अपनी जेठानी को फ़ोन किया, वो फ़ोन न उठाए। जिसको भी फ़ोन करूँ, अपनी देवरानी को फ़ोन किया, वो न उठाए। मैं तो पागल हो गई। और गुरुजी रुलाते जा रहे हैं, रोती जा रही हैं। वो खुशी के आंसू थे, ये वो खुशी के आंसू, क्योंकि गुरुजी से मैं लग गई थी। उन्होंने मेरे को अपना करिश्मा दिखा दिया था कि मैं हूँ, आशा तेरे साथ हूँ, तो विश्वास कर। तो ऐसे ही हुआ संगत जी। तो फिर मैंने ना मंदिर में फ़ोन किया, बड़ा रोई, बहुत रोई। तो वो बोला मेरे वहाँ पर अंकल थे, वो बोले आंटी आप इतना क्यों रो रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि अंकल ऐसे ऐसे ना हमारे यहाँ शायद वर्षा हो रही है। कहता ओ माय गॉड आंटी यू लक्की, आपको ब्लेस किया है गुरुजी ने, आप इतना क्यों रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा पता नहीं अंकल जी खुशी के आंसू हैं। वो बोले आंटी अमेरिका में फर्स्ट टाइम ये शायद वर्षा हुई है, आप इकट्ठा करो, हमारे लिए भी लेके आना। मैंने कहा अंकल वो तो बिल्कुल ड्रॉप बिल्कुल है, बिल्कुल छोटे थोड़े थोड़े हैं। हाँ कहते उसको में ना और शहद मिला लेना, वो अमृत हो गया वो आपके लिए, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको रख लिया करो। मैंने कहा ओके ठीक है। तो दूसरे दिन वो लेके आए थे। तो ऐसे हमारी जर्नी चलती गई। तो मेरी बहू तो बहुत अटैच हो गई, मेरी छोटे पहली बड़ी तो थी, लेकिन मेरी अभी डॉटर नहीं हुई थी, मेरी बेटी और मेरा दामाद नहीं हुए थे। वो हमारे कहने से मंदिर जाने लगे कभी कभी, लाइक ऐसे ही जैसे ना मजाक में जाते हैं, ऐसे नहीं कि उनको विश्वास था। मेरे दामाद को तो बिल्कुल नहीं था। वो तो कहता था कि चलो हम तो गुरुजी के पास ना, आपके गुरुजी के पास लंगर खाने जाते हैं, क्योंकि संगत जी यहाँ पर ना बहुत स्वादिष्ट लंगर बनता है, बहुत अच्छा लंगर बनता है। और मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या गुरुजी खिलाते हैं, आप मानो ना मानो, इंडिया में भी ऐसा नहीं होगा जहाँ हमारे अमेरिका में मंदिर में होता है। बहुत 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 स्वादिष्ट लंगर मिलता है। प्रसाद, लंगर प्रसाद होता है और जल प्रसाद होता है। बहुत गुरुजी करते हैं, बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। तो वो तो ऐसे, मेरा दिमाग तो ऐसे जाता था, अच्छा मम्मा आज क्या बना है हमारे यहाँ, वो तो ऐसे जाता था। लेकिन गुरुजी ने उनको जोड़ना था, ठीक है ना। तो फिर मेरी बेटी को भी उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे ही, वो अपने मन में पता नहीं उसने क्या बोला होगा, उसने मेरे को नहीं बताया, लेकिन मेरे को फिर बोली, एक दिन की बात है, मेरे को बोली मम्मा मेरे को गुरुजी ने स्वप्न में आए हैं। तो मैंने कहा ओ माय गॉड दैट्स गुड, गुरुजी ने तेरे को भी अपने पास बुला लिया, अपने चरणों से लगा लिया, इसका मतलब तो यही है ना। तो कहती कैसे। मैंने कहा हाँ तो बता सो क्या। कि मैंने कहा कि संगत बोलते हैं कि जो गुरुजी स्वप्न में आते हैं, वो स्वप्न नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी होते हैं। कहती मैं उनसे बातें कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो हमें करके दिखाओ ना कुछ। तो आप मानो नहीं संगत जी, तब की बात है जब कोरोना था और मेरी बेटी बैंक में है।
तो उसी टाइम कोई ऑफर नहीं थे, कोई प्रमोशन की बात नहीं थी, कोई किसी को प्रमोशन मिले, क्योंकि आपको पता है काम तो बंद हो गए थे, लेकिन उनका बैंक खुला रहता था, वो बैंक में जॉब करती है। तो उस दिन जब वो उसको गुरुजी स्वप्न में आए और हंस के बोले, ओके ओके मैं आपको देखूंगा, तेरे को देखूंगा, तू विश्वास तो कर। तो नेक्स्ट डे उसको कॉल आती है, सैटरडे था शायद उस दिन, तो कॉल आती है कि अंकिता कंग्रेचुलेशन, आप असिस्टेंट मैनेजर हो गए हो। तो वो बोली हाउ, वो बड़ी मतलब के हैरान होगी कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो कोई प्रमोशन का है ही नहीं है, कुछ चक्कर ही नहीं है, प्रमोशन तो एक मिलने की कहाँ बात है, अभी तो कुछ बैंक भी कभी कभी खुलते हैं, तो मेरे को प्रमोशन कैसे मिल सकती है। वो बोली, उसकी मैनेजर बोली, नो अंकिता यू लकी, आपको सिलेक्ट किया है इसके लिए, इस जॉब के लिए। तो ये पहला था उनका, गुरुजी ने उनको कैसे करिश्मा दिखाया, जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखाया। ये ले अब तू बता कि कैसे है मेरा। तो उसको लिया। इसके बाद उसको एक दो बार और स्वप्न में आए, तो उसको कुछ ना कुछ दिया, गुरुजी ने कुछ ना कुछ दिया, तो ऐसे वो भी जुड़ती गई। धीरे धीरे मेरा दामाद भी जुड़ता गया। अब तो हम उनके रंग में रंग गए हैं, गुरुजी के चरणों में। क्या क्या मैं उनके बखान करूं, मेरी जीवा थक जाएगी संगत जी। लेकिन उनके जो जो हमारे ऊपर उपकार है, जो जो हमें अपने पास रख लिया है गुरुजी ने, उनका शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बड़े प्यारे हैं, बहुत सुनते हैं, सच में बहुत सुनते हैं। और उसके बाद ऐसी जर्नी मेरी चलती रही, मेरे बच्चे मानते रहे। मेरी बड़ी बहू को भी ऑफर आई, वो कुछ कम बोलती है, मेरी छोटी बहू बहुत जैसे बड़ा मेरा छोटा बेटा है बोलने वाला, वैसी छोटी बहू है। जैसे बड़ा बेटा मेरा चुप रहता है, ऐसी बड़ी बहू मेरी चुप रहती है, कम ही बोलते हैं, बहुत कम। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी होती है, वैसे नहीं ज़्यादा वो बोलते। तो ऐसे ही वो एक दिन हम बातें कर रहे थे, ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। तो बोलती है, मम्मा मेरे को भी ना ऑफर आया, वो ना यही अमेजोन में वर्क करती है, नाइट टाइम जॉब है उसकी, अब तो दोनों ही अमेजोन में है, नाइट टाइम जॉब करती है। पहले मेरी छोटी वाली नहीं करती थी, उसका बेटा छोटा था, लेकिन अब मैंने पार्ट टाइम जॉब कर दिया, क्योंकि पहले मैं फुल टाइम करती थी। अब मैं 3 दिन 2 दिन ही करती हूँ, तो अब दोनों बहुएं करती हैं नाइट जॉब। तो वो बोली कि बड़ी वाली बोली, मम्मा मेरे को ना ऑफर आई है, मेरे हेड ने बोला है कि ज्योति शर्मा आपको प्रमोशन दिया जा रहा है। तो कहती मैंने ना रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं लिया, आई नो वांट हेडेक टू मच। तो ये मेरी बड़ी वाली बहू की बात है। तो कहती उन्होंने अनाउंस किया, तो ऐसे बोले कि ये गुरुजी का ही करिश्मा था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। वो बहुत कम बोलती है, बहुत अपने काम में बस बिजी रहती है, उसको ऐसे नहीं होता कि मैं कुछ बातें करूँगी इससे, ऐसे नहीं है। लेकिन कहती कि उन्होंने बोला कि आप इंडियन पहली, वहाँ पर तो इंडियन बहुत है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत है, काले वगैरह भी बहुत हैं, जो स्पेनिश भी बहुत है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप इंडियन फर्स्ट लेडी हो, जो आपको ऑफर दी जा रही है मैनेजर की, आप ये आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो अनाउंस किया उन्होंने, ज्योति शर्मा। तो इसने रिजाइन, इसने कहा कि नो आई नो वांट, कहती मैं हेडेक नहीं लेना चाहती, आई नो वांट दिस जॉब, आई एम ओके, आई एम हैप्पी फॉर दिस माई जॉब। तो उसने ना उसको नहीं लिया। तो मैंने कहा क्यों नहीं लिया बच्चे, अपने लिए लेना था। कहती नहीं मम्मा मैं हेडेक नहीं लेती, उसमें बहुत काम होता है, जो मैनेजर की जॉब है वो सारा राउंड लगाना पड़ता है, सभी जगह देखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को चेक करना पड़ता है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। तो कहती मैं अपने काम से ठीक हूँ। तो ये गुरुजी ने चाहा, गुरुजी ने उसको दिखाया, लेकिन उसने नहीं ली। लेकिन हम उसके ही हस्बैंड की बात करूं, उससे बहुत परेशान थे, उसको शुगर बड़ी थी, बहुत ज़्यादा शुगर थी, वो एकदम में ऐसे हो जाता था, बहुत परेशान थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती भी बहुत थी, गुरुजी कहते गुरुजी ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। उसी के जरिए हम जुड़े थे गुरुजी से। तो ऐसी जर्नी चलती रही। ये 2022, हाँ 22 की बात है, ये 23 चल रहा है। 22 में हाँ, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं फेसबुक पे देखती रहती थी और मैं सत्संग सुनती रहती थी, और मेरे को लिंक भी दे दिए थे मेरी बेटी ने, वो मैं सुनती रहती थी। हर टाइम मेरे को गुरुजी ने लाइक अपने रंग में रंग लिया था, मैं पागल हो गई थी गुरुजी के प्यार में। हर टाइम मेरे को और कुछ सुनता ही नहीं था, मेरे को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बस मैं यही कहती थी मैं गुरुजी का नाम लूँ, मेरे से और कोई बात ना हो, बस मैं गुरुजी के ही रंग में रंगी रहूँ। ऐसी मेरी चलती रही, जर्नी चलती रही। ये 2022 की बात है। उससे पहले की बात है कि जैसे फेसबुक पे ऐसे ही मैसेज आया, ये नीलम कपूर आंटी है, अब तो मेरी बहन है, मेरी
दिल की जान है, सच में बताऊं मेरी जान है। मैं उतनी उसकी जितनी भी कहूँ, उसकी जो मैं उसकी प्रेज करूँ कम है, मेरी जीवा थक जाएगी। लेकिन वो बहुत प्यारी प्यारी सोल है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ना फेसबुक पे डाल रखा था, एनीवन वांट टू सेवा फॉर गुरुजी, 15 मिनट सेवा फॉर मंत्र जाप। तो मैंने भी मैसेज छोड़ दिया कि आई वांट। तो उसने फिर मैसेज छोड़ा कि आंटी आप ऐसे ऐसे सेवा कर सकते हो। तो मैंने बोला हाँ। फिर हमारी फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा आंटी अगर अच्छा हो तो आप मेरे को संडे दे दो, मेरे को संडे को ऑफ होता है, मैं इजीली 15 मिनट्स बैठ के सेवा कर सकती हूँ मंत्र जाप की। तो ऐसे मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई। मेरी प्यारी प्यारी गुरु बहन बनी नीलम कपूर आंटी, जिनका पेज है गुरु का सिमरन। तो संगत जी मैं जुड़ गई उससे, तो मेरे को गुरुजी ने सेवा दे दी। ये मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, ये गुरुजी की कृपा थी मेरे ऊपर, उन्होंने अपना रंग दिखाना था मेरे को। तो मैं ऐसे नीलम कपूर आंटी के पेज गुरु का सिमरन से जुड़ गई। और एवरी संडे को मेरी सेवा होती थी 15 मिनट की। सुबह आपके शाम होते थे 6 o'clock और इंडिया के, और हमारे अमेरिका का 8 o'clock होता था। तो आपको पता है कि अमेरिका में टाइमिंग 6 मंथ बाद चेंज होता है कि आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है। अब 8:30 होता है, तब की बात है 8 o'clock होता था। तो आपके 6 o'clock होते हैं इंडिया के। तो मैं ऐसे ही उनके साथ जुड़ती गई, मंत्र जाप करना, उसके बाद मैंने थोड़ा सा शुक्राना करना और अपना भजन गाना। तो ऐसे ही ना उनके रंग में रंगती गई। और मैं एवरी संडे को बैठ जाती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। तो हमारी ऐसे बातें नहीं होती थी नीलम से कि ऐसे ऐसे है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम मंत्र जाप करते थे, मंत्र जाप में मैं बैठती थी, तो उसका शुक्राना करती थी जो मेरे को जोड़ा नीलम जी ने। तो ऐसी जर्नी शुरू होती गई। तो जब भी बात होती, कभी बात होती थी तो नीलम बोलती थी जब भी आप इंडिया आना मेरे पास जरूर आना। मैंने कहा हाँ नीलम, जब भी मैं आऊँगी इंडिया, जब भी मैं आऊँगी तब मैं पहले गुरुजी के दर्शन करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं गई, ना एम्पायर स्टेट गई हूँ, ना कभी मैं बड़ा मंदिर गई हूँ, क्योंकि अभी तो मैं जुड़ी हूँ। तो तब उसने बोला कि हाँ तू कोई फिक्र नहीं करना, जब भी आएगी तो मेरे पास आना, मैं ना आपको लेके जाऊँगी। तो ऐसे चलता रहा, हमें पता नहीं था कैसे कैसे नहीं है। ये लास्ट ईयर की बात है, 22 में मेरे बेटे, मैं जैसे उस दिन संडे था, मैंने नीचे, जैसे भी मैं, हमारे ऊपर बेडरूम है, नीचे लिविंग वगैरह किचन वगैरह है, तो मैं, आप मंदिर भी नीचे ही है, उधर बड़े बेटे के यहाँ, और यहाँ छोटे वाले के यहाँ ऊपर है। ये गुरुजी का ही कमरा बना रखा है मेरी छोटी वाली ने, ये बेडरूम है, लेकिन गुरुजी का भी दे रखा है, सारा उनका ही है। ये देखो संगत जी, ये प्यारा सा दरबार मेरे गुरुजी का, गुरुजी ने खुद ही चुना है अपनी जगह और अपने को यहाँ पर साक्षात बैठा रखा है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी चलती गई। तो वो 22 की बात है, संडे की मैं आपको बता रही हूँ कि संडे था उस दिन। और मैं जैसे अपना वो साफ कर रही हूँ प्लेट वगैरह जोत जलाने के लिए, तो मेरी बहू आपको बोला कि रात की जॉब करती है और सुबह वो आराम से उठते हैं, लाइक, क्योंकि जॉब पे सुबह को आते हैं 5 बजे, 5:30 और 5 o'clock, और वो सो जाती है। उसके बाद वो 12 बजे या 2 बजे जैसे भी उठो, कोई बॉदर नहीं करता। आपको पता है यहाँ पर हर एक कोई जॉब करनी पड़ती है, कोई ऐसे नहीं है कि शोर करे या कैसे करे। तो ऐसे ही चला। तो वो ना, देखो गुरुजी ने जो करवाना होता है, जो गुरुजी चाहते हैं। और उस दिन हमें नहीं पता क्या बात हुई, कैसे हुई, मैं जोत के लिए रेडी हो रही हूँ, तो मेरी बहू ना भागी आई, मम्मा 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 इनको देखो क्या हो गया इनको। तो मैंने ना जोत साफ कर रही हूँ, जोत जलाने के लिए, वो टाइम था 8 o'clock होने वाला था, मैंने वो मंत्र जाप करना था। तो संगत जी आप मानो नहीं मानो, जैसे ही मैं ऊपर गई, मेरा बेटा, उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं कैसे आपको बताऊं कि जो हालात थी उसकी, कि देखने को नहीं देखी जा रही थी, और हम सभी रोने लगे। मैंने अपनी, छोटा बेटा भी मेरा इधर ही मूव हो गया था, वो लंबा हो जाएगा अगर मैं सत्संग करूंगी, तो वो भी इधर आ गया था। हम इकट्ठे थे सभी एक जगह, और मेरी बिटिया भी इधर ही रहती है न्यू जर्सी में, उसका भी अपना घर है। तो ये दोनों भाई इकट्ठे रह रहे थे। मैंने उसको नॉक किया क्योंकि वो भी सो रहे थे। मैंने कहा बच्चे देख क्या हुआ, बड़े भाई को, फटाफट वो उठा, वो भी रोने लगे। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया। देखो ये गुरुजी का करिश्मा, आई डोंट नो कैसे उन्होंने मेरे को हिम्मत दी। मैं रोती जा रही हूँ, और साथ में नीलम को फ़ोन कर रही हूँ, मैं बार फोन ही करी जा रही हूँ कि मैं उसको बोलूँ कि मैं ये मंत्र जाप नहीं कर सकती,
आई डोंट नो मेरे को गुरुजी ने कैसे हिम्मत दी, कैसे मेरे को उन्होंने कहा कि तू नीलम को फ़ोन कर। जब मैंने नीलम को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। वो मैं ऊँची ऊँची रो रही हूँ, जैसे कि हालात था, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगी, मैं कर नहीं सकती। वो टाइम था मेरे लिए बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको बोल रही हूँ, नीलम पता नहीं मेरा बच्चा है कि नहीं है, आज मैं मंत्र जाप नहीं कर सकती। देखो कितनी हिम्मत गुरुजी दे रहे हैं, क्योंकि वो सामने पड़ा है मेरे को, बिल्कुल एज ए लाइक, क्या बताऊँ, बिल्कुल डेड। और मैं उसको फोन कर रही हूँ, जी गुरुजी करवा रहे हैं ना, मैं करने वाली कौन हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं मंत्र जाप पे नहीं बैठ सकती। ये देखो कितना माँ का जिगरा, कितना माँ का हौसला, कि मैं उसको छोड़ के मैं नीलम को फोन कर रही हूँ। और नीलम बोली पहले तो रोना बंद कर, बिल्कुल चुप हो जा, मेरी बात सुन। हमने आना नहीं था बड़ा मंदिर, आगरा वो रहते हैं नीलम जी। वो कहती हैं आई डोंट नो कि गुरु जी ने कैसे बुलाया और क्यों बुलाया, हमारा कोई प्लान नहीं था आने का। तो हम आज गुरुजी के मंदिर में, बड़ा मंदिर आए हैं। जस्ट मैं एंटर कर रही थी तो तेरा फोन बजा। मैं कभी फोन नहीं बंद कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे फोन ओपन था तो तेरा मैंने फोन उठा लिया। तू रोना बंद कर, पहली अरदास गुरुजी के आगे यही लगेगी बच्चे की, उसको कुछ नहीं होगा। तू विश्वास कर, तू रोना बंद कर। लेकिन माँ हूं ना, माँ कैसे अपना कहे कि सामने मेरे ऐसे पड़ा है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि गुरुजी उसको जान डाल देंगे, कैसे विश्वास करूं। ये तो था ही नहीं पॉसिबल। तो लेकिन उसने मेरे को बहुत हौसला दिया, नीलम ने बहुत हौसला दिया, कहती चुप हो जा प्लीज आशा, तू नहीं रो ऐसे, कुछ नहीं होगा बेटे को, ये गुरुजी का बच्चा है, कुछ नहीं होगा। तो मैं अभी जा रही हूँ अंदर, तो फोन बंद कर रही हूँ, मैं फिर तेरे को बाद में फोन करूंगी। आप संगत जी मानो ना मानो, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर ने बोल दिया आई डोंट नो ही हैव नो। उन्होंने देखा उसकी शुगर ओनली 20 थी, मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो वो उन्होंने उसी टाइम एम्बुलेंस उसको ले गई। यहाँ का रूल है कि कोई नाल नहीं जा सकता, कोई भी साथ नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला कि आप बाद में आ जाना हॉस्पिटल में। तो मैंने, देखो गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं। आई डोंट नो, मैं रोती भी ऊंची ऊंची जा रही हूँ, हमारे ऐसे रोना हो रहा था जैसे आप जानते हो क्या हो गया। तो सभी रो रहे हैं, मेरी बिटिया भी आ गई उसी टाइम, उसको फ़ोन किया, वो भी उसी टाइम आ गई, वो भी रो रही है, मेरा दामाद भी रो रहा है, सभी रो रहे हैं। और मेरे को हिम्मत कैसे आई, संगत जी कैसे विश्वास दिलाऊं, कैसे गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी। मैंने कहा कि अपनी बहू को बोल रही हूँ, बड़ी बहू को, कि ज्योति तूने जाना है कि नहीं जाना, कि मैं तो गाड़ी ड्राइव करके जाऊंगी। कहती मम्मा कैसे आप बात कर रही हो, मैं जा रही हूँ। वो भी ऊंची ऊंची रो रही है, मैं ड्राइव करती हूँ, आप बैठ जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ड्राइव करूंगी। तो देखो गुरुजी कैसे हिम्मत देते हैं संगत जी, मेरे को पता नहीं गुरुजी ने मेरे को कैसे हिम्मत दी। मैंने खुद ड्राइव किया, मैं खुद लेके गई, और जहाँ वहां पर गए तो देखा उसके हालात जो थे, आई डोंट नो। उन्होंने तो उसी टाइम, ये यहाँ का गुरुजी का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, गुरुजी ने उसको बचाया है, उसने उनको लाइफ दिया। मेरा बच्चा जो मैंने जन्म दिया था वो मेरा नहीं है, मेरा जन्म दिया हुआ बच्चा नहीं है, अब गुरुजी का बच्चा है। वो जो मेरा बड़ा बेटा है वो गुरुजी का है। शुक्राना है गुरुजी का, उसको लाइफ देने का लख लख शुक्राना है। हमारे से वहाँ पर हॉस्पिटल में साइन करवा लिए कि अगर समथिंग रॉन्ग हुआ तो यू लाइक आपको पता ही है, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, मेरे से कहा नहीं जाता जो बातें हैं। उन्होंने कहा ये कोमा में भी जा सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, याददाश्त भी बोल सकता है, होश आए तो आए, नहीं आए तो नहीं भी आए, भूल भी सकता है अपनी याददाश्त। ऐसे ना उन्होंने हमसे साइन करवा लिए, तो हमने साइन कर दिए। रोते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहू भी मेरी रो रही है, हम भी रो रहे हैं। तो मैं ना, मेरे कार में स्वरूप था गुरुजी का, छोटे वाला स्वरूप था। तो मैंने ना वो साथ में लिया और उसके ना तकिए के नीचे रख दिया। गुरुजी आपने संभालना है। उधर से मेरे को नीला मंटी फ़ोन किए, आप कैसे है, कोई घबराना नहीं। मैंने गुरुजी को बोल दिया है, गुरुजी ने बोला है कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, अब बच्चा मेरा, मैं देखूंगा, बस कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन माँ हूं ना, कैसे मैं करूं, बहुत रोई। और इधर हम रोते जा रहे हैं। और अब मानो ना मानो संगत जी, क्या किया गुरुजी ने, क्या करिश्मा दिखाया। गुरुजी खुद आए, संगत जी विश्वास करो, गुरुजी खुद आए, खुद अमेरिका में आए, गुरुजी खुद आए, गुरुजी सच में आए। सच्ची शुक्राना करूं, लख लख शुक्राना करूंगा। कैसे हुआ वो भी आपको बताती हूँ। कि हम चले गए, एम्बुलेंस ले गई मेरे बेटे को, मैं ड्राइव करके चली गई वहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी बड़ी बहू के साथ। मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरे बच्चे जो हैं, जो छोटे किड्स हैं वो अंदर थे, लेकिन मेरी छोटा बेटा, छोटी बहू, मेरी बिटिया और मेरा दामाद वो बाहर ही थे, क्योंकि वो रो रहे थे कि दे नो कि नहीं है कुछ भी। वो रोते रोते जैसे
छोटा गेट है उसके अंदर जाने को थे, तो उसी टाइम कहते मम्मा हम रो रहे थे कि भैया का क्या होगा, अब तो खत्म, बच्चे कैसे पलेंगे। ऐसे जैसे कि पता ही आपको संगत जी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि वो बहुत रो रहे थे। कहते हैं कि मम्मा, उनका फोन आया, मम्मा 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 गुरुजी आ गए। कैसे विश्वास करें गुरुजी आ गए, कैसे विश्वास करें, हम तो रो रहे हैं, हम तो धड़ा रो रहे हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, मेरा बच्चे को अब क्या होगा। मेरी छोटे छोटे पोता पोती हैं, मेरा बड़ा जो पोता है वो तो 8 ईयर का था और छोटी उसकी बिटिया जो है बेटे की 7 ईयर की थी। तो बहुत रो रहे थे। तो बोले उनका फोन आया, कहते मम्मा मम्मा गुरुजी आए। हमने कहा कैसे। कहते हैं जब हम रोते रोते अंदर गेट की तरफ जा रहे थे, बाहर से अंदर जैसे आप टर्न लिया तो उसी टाइम एक रेड कलर की कार आई, रेड कलर की कार आई और वो सामने हमारे घर के आगे रुकी और उसमें से एक ओल्ड लेडी 85 और 87 के करीब होगी और प्योर गोरी अमेरिकन लेडी और बेंड हुई हुई, ऐसे जैसे बेंड हुआ है होता है, बेंड हुई हुई गोरी, प्योर गोरी, उसने कार रोकी, रेड कार 87 और 85 के करीब, वाइट, टोटली वाइट लेडी, अमेरिकन लेडी कार में से उतरी और चल के आई। कौन आता है संगत जी, इंडिया में तो एक दूसरा पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं ना, अमेरिका में कोई नहीं किसी को देखता, चाहे पड़ोसी अपना इंडियन क्यों ना हो साथ में। यहाँ पर तो दूर है इंडियन हमारे घर के, लेकिन अगर हो भी तो कोई नहीं पूछता कि कौन है, क्या हुआ है आपके घर में, कोई नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। और नंबर 2 की सभी की जॉबें हैं, कभी कोई किस टाइम से होता है, कोई किस टाइम से होता है, कोई पूछता नहीं है। तो कहते हैं कि वो औरत उतर के आई तो मेरा दामाद था पीछे, है ना, सबसे पीछे, जैसे लाइन पे अंदर जा रहे थे तो मेरा दामाद था। तो वो बोली कि आते ही बोली व्हाट हैपन, व्हाई यू क्राई। वो लेडी बोल रही है, वो लेडी नहीं थी संगत जी, वो गुरुजी थे, वो गुरु साक्षात गुरुजी आए थे। तो वो बोली कि मेरा दामाद बोलता है, ये तो हमें बाद में इन्होंने बताया ना, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे हुआ। तो वो बोली व्हाट हैपन, व्हाई यू क्राइंग। तो वो बोला, कहता मम्मा आई डोंट नो, हमें भी कोई ऐसा दिमाग नहीं आया कि ये कौन है और कैसे इसको पता और क्यों ये रुकी, क्योंकि साथ पड़ोसी तो पूछ नहीं रहा, ये थर्ड पर्सन कहाँ से आया, क्यों गाड़ी रोकी, हमारे घर के आगे रोकी और हम अंदर जा रहे हैं, कोई किसी की केयर नहीं करता, ये क्यों कार खड़ी करके आई। कहता मेरी तो बुद्धि पे ऐसे पर्दा पड़ गया। तो मैं उसको कह रहा हूँ यू नो माई ब्रदर इन लॉ इज नो मोर, मे बी ऐसे बोल रहा है, मे बी नो मोर। तो वो बोली नो 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 से लाइक दिस, नो से लाइक दिस, ही इज ओके, आई ब्लेस हिम, ही इज ओके, आई ब्लेस हिम, नो क्राई मोर। संगत जी आप मानो ना, वो लेडी ने ऐसे कहा, वो लेडी जानती नहीं, हमारी कोई रिलेटिव नहीं, हम उसको जानते नहीं, हम उसको पहचानते नहीं, वो गोरी है, वो प्योर अमेरिकन है और 85 और 87 के करीब है, रेड कार में है। तो उसने ना 2 मिनट खड़ी हुई, उसने ऐसे मेरे दामाद को बोला, हम कहते हैं सभी देख रहे हैं, मेरी बहू बोली मम्मा हम, ये बहू मेरी बता रही है छोटे वाली, मम्मा हम सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा गुरुजी ने पर्दा डाल दिया कि हमें ये पता ही नहीं चला कि गुरुजी हैं, वो गुरुजी साक्षात हैं। संगत जी वो थोड़ी देर खड़ी हुई, उसने ऐसे बोला, वो गई कार पे बैठी और थोड़ी देर में कार पता नहीं कहाँ गई। कहता मम्मा हमें पता ही नहीं कार कहाँ गई, आई डोंट नो। तो उसी टाइम उन्होंने फ़ोन किया, रो रही थी मेरी छोटी वाली बहू बहुत ज़्यादा कि भैया कैसे हैं कैसे नहीं। मम्मा पर अब रो नहीं, मेरा दिल कहता है वो गुरुजी आए थे, मेरा दिल कहता है वो गुरुजी आया। आप यहाँ तो पड़ोसी को नहीं इतनी फुर्सत की कोई किसी से पूछे आपके यहाँ क्या हुआ। तो वो लेडी कौन थी, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे उसने कार रोकी, रेड कलर की कार थी। तो फिर मैंने बोला हाँ साक्षी ये गुरुजी होंगे, क्योंकि गुरुजी ने काफ़ी सत्संग में बताया है कि मैं किसी रूप में भी आ सकता हूँ, किसी रूप में भी ब्लेस करने आ सकता हूँ। संगत जी आप मानो ना मानो, ये गुरुजी ही आए थे। तो मैं उसको, ये वो बाद की बातें हैं, लेकिन उसी टाइम फिर उसने ना, हम संडे को जैसे आपको बताया ना टेम्पल जरूर जाते हैं, तो वहाँ की भी संगत आप जुड़ गई है, जैसे वो भी, उनको भी पता होता है कि हम कौन है। जो मेन है बत्रा अंकल है वहाँ के, उनकी वाइफ है रितु बत्रा। तो
उसने ना, मेरी बहू ने उनको फ़ोन किया कि आंटी आज हम नहीं आएंगे, तो मेरा भाई आप अरदास करना, भैया को ऐसे ऐसे ना हो गया, तो ऐसे ऐसे हुआ। तो बोली है कि वो रितु आंटी बोल रही है इसको आगे, साक्षी को, बच्चे आप रोना बंद करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, आप मंदिर आओ, जो लंगर प्रसाद गुरु जी को भोग लगेगा उसके बाद आपको दिया जाएगा, आप जैसे जैसे वाइट खाओगे अपने भैया को याद करना और उसको जाएगा वो वाइट, उसको कुछ नहीं होगा। ये रितु आंटी बोल रही हैं, आप मानो गुरु संगत जी, ये रितु बत्रा आंटी बोल रही हैं कि आप रो नहीं, जो बाइट आप खाओगे बच्चे वो आपके भाई को जाएगी, तो आप मंदिर जरूर मत्था टेकने का। देखो कैसे गुरु जी हिम्मत देते हैं, कहाँ हम रोने रोने पड़ रहे हैं, हम रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, और गुरु जी देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे हौसला दे रहे हैं। और मेरी बहू ने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे बेटे को, कि मैंने राशि जरूर जाना है ऐसे ऐसे मंदिर, कि गुरु जी की कृपा हो गई, ठीक हो जाए। रो रहे थे सभी, जैसे आपको मतलब है क्या हालात हो गई उस टाइम। यू नो ही इज़ वेरी यंग गाय, मेरा बच्चा बहुत छोटी उम्र का है, छोटे छोटे तो बच्चे हैं उसके। तो मेरी बहू वहाँ पर गई मंदिर में, उसने मत्था टेका जैसे गुरु रितु आंटी ने बोला था, गुरु जी को भोग लगा, गुरु जी के भोग की थाली के बाद इसको लंगर प्रसाद दिया, और इसने जैसे रो रही थी, रोती रोती इसने बाइट खाए और भैया को याद किया कि भाई आप खाओ, आप ठीक हो जाओगे। और जी शुक्राना हुआ गुरु जी का, क्या क्या मैं शुक्राने करूँ। ये संगत जी बहुत लंबा हो जाएगा मेरा सत्संग, मैं अपनी जर्नी एवरी मंथ आपको सुनाया करूँगी जैसे जैसे मेरी जर्नी चलती गई। लेकिन ये तो सबसे बड़ा करिश्मा है, सबसे बड़ा करिश्मा मेरे बच्चे को लाइफ थी। और उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया ना, मैं छोटा सा ग्रुप लेके गई थी, मैंने उसको उसके तकिए के नीचे रखा, तो हमको तो बाहर निकाल दिया, वो अपना ट्रीटमेंट जो भी है उसको ऑक्सीजन लेटम पटम जो भी लगा रहे थे सब चल रहा था, तो वो साइन सुन करवा रहे थे, सब कुछ हो गया, सारे साइन के लिए आपको बताया कि जब बंदे को पड़ी होती है तो वो साइन करता ही है कि कोई तो वो कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा चलो गुरुजी संभालें, जो भी करें। तो आप मानो नहीं संगत जी, मैं क्या करूं, कितना शुक्राना करूं गुरु जी का, और कितना शुक्राना करूं मैं प्यारी प्यारी नीलम आंटी का। इतना तो कोई भी नहीं करता सच में। गुरु जी सच कहते हैं कि गुरु जी ने जो संगत परिवार दिया है ना, अपनों से भी बढ़कर दिया है। सच में मैं उसको देना नहीं दे सकती। उसने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। नीलम ने मेरे को पल पल पे फोन किया, पल पल पे मैसेज छोड़े, अब ठीक है ना बच्चा, आप बच्चे को ठीक है ना, अब कैसे होश आया, कैसे किया, कैसे नहीं, मैं उसका देना नहीं दे सकती। गुरुजी उसको बहुत सुख देना, गुरुजी उसको सदा सुहागन रखना, उसको दुनिया का हर सुख देना, बहुत सुख देना, मैं उसका देना नहीं दे सकती। जो नीलम आंटी ने मेरे लिए किया, बहुत बहुत पल पल उसने फोन किया। संगत जी कोई इतना नहीं करता। बहुत किया, बहुत ज़्यादा। ऐसे मेरी प्रोसीजर चलता रहा मेरे बच्चे का वहाँ पर। जो मैंने आपको बताया ना कि वो मैंने रखा था गुरुजी का, तो जब उसको शिफ्ट किया ना ऊपर इमरजेंसी में, उसको इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू में, तो उन्होंने बोल दिया था कि हम गारंटी नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताया कि वो अपनी याददाश्त हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक फ्यू आवर्स आई सी एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो कि क्या होगा, कैसे होगा। तो साइंस विन तो हमने कर दिया था, जो भी आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था, जो भी आप करोगे ठीक ही करोगे ना गुरुजी। लेकिन ये याद रखना, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत अभी छोटे बच्चे हैं, बहुत 4-5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, बहुत छोटा है। और उसके बाद जब उसको शिफ्ट किया, हम गए तो संगत जी मैंने देखा कि तकिए के नीचे वो स्वरूप नहीं है गुरुजी का। तो मैं तो रोने लगी, हाय गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी कहाँ चले गए। मैंने अपनी बहू को बोला, बड़ी को, कि बच्चे गुरुजी का स्वरूप नहीं है, अब क्या होगा, अब क्या गुरुजी हमको बता रहे हैं, क्या हमको दिखा रहे हैं, गुरुजी का स्वरूप कहाँ चला गया, मैंने तो यहाँ रखा था, यहाँ पर तो है ही नहीं है। और जैसे हमने ऐसे ऐसे कर, मैं उसके कानों में बोल रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी इसको रक्षा करना, गुरुजी साक्षात आप आ जाए, आए हो तो इसकी रक्षा करने के लिए आए हो गए। जैसे बहू ने बताया था घर में गुरुजी आए हैं, तो मैं ना ऐसे उसको प्यार कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे करके देखा तो उसकी छाती के ऊपर वो स्वरूप पड़ा था। देखो ये भी गुरुजी का करिश्मा है ना संगत जी। और वो जो नर्स थी ना, जो नर्स थी, उसने तकिए से नीचे उठा के उसकी छाती पे रख दिया था।
क्या करिश्मा है गुरु जी का, क्या क्या करिश्मे दिखाते हैं वो। देखो गुरु जी ने साक्षात उसको कैसे बचाया, उसकी छाती के ऊपर आ गए गुरु जी, कैसे उसको ब्लेस किया। और संगत जी 10 दिन उसको कोई होश नहीं थी। वो कहाँ है कि वो पागलों जैसे बात करता, जब उसको होश आता था, जब भी होश आता था उसको तीसरे दिन थोड़ा सा होश आया तो वो ना ऊंची ऊंची बोलने लगा, अंकिता डाइट, शी नो मोर। तो वो उसको नर्स बोल रही है हु इज अंकिता, हु इज, तो वो बोल रहा है, वो तो होश में नहीं था, आंखें नहीं खोली थी उसने, लेकिन ऐसे बोल रहा था, ऐसे वो नर्स बता रही है कि शी इज माई सिस्टर और शी नो मोर। तो कहती उसका ना ये तो उसने बाद में बताया, लेकिन उसका फ़ोन आया उस टाइम, सुबह का टाइम था, तो हम तीसरा दिन था वहाँ पर, उसको वहाँ पर रात को नहीं रहने देते संगत जी। सुबह हम जाते थे 8 o'clock और रात को शाम को 5 बजे वो निकाल देते थे हॉस्पिटल से। यहाँ का रूल है कि रात को कोई नहीं रह सकता। और कमरे में भी एक जना आईसीयू में जाता था, दूसरा जना बाहर आता था, तो दूसरा जाता था, ऐसे चलता था। तो मैंने ना हम तैयार हो रहे थे, हम गाड़ी में थे लाइक, तो इसी टाइम ना हॉस्पिटल से फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे। तो मैंने फ़ोन पिक किया, तो मैंने कहा यस। कहती यू आशा शर्मा। मैंने कहा यस। कहती यू नो योर सन इज़ लिटिल बिट, उसको होश है, लेकिन हु इज़ अंकिता। मैं एकदम डर गई, मैं डर गई। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, कैन यू होल्ड प्लीज़, आई एम ड्राइविंग जस्ट नाउ। तो मैं एकदम साइड पे करके आपका फ़ोन सुनती हूँ। तो मैंने कार साइड पे किया, ऐसे चलते चलते। तो मैंने पूछा कि यस। कहती अंकिता शर्मा कौन है। मैंने कहा शी इज़ माई डॉटर। कहती उसकी डेथ हो गई है परसों। मैंने कहा हाय, मैं तो एकदम डर गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। नहीं शी इज़ ओके। कहती नो, उसको होश आया है, तो वो बोला है शी इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ नो मोर। तो मैं तो रोने लगी, हाय नहीं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। कुछ नहीं है, मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक है। मेरी बिटिया के ना 2 बच्चे हैं, दोनों बॉय हैं, छोटे छोटे हैं, अभी तो 3-4 साल का, 4-5 साल का। तो बड़ा बेटा 5 साल का, छोटे वाला 4 साल का, ऐसे ही है। तो रोते रोते हम हॉस्पिटल पहुंचे, मैं और मेरी बड़ी बहू। तो वहाँ पर जाकर तो उसको होश नहीं था मेरे बच्चे को तब जब हम गए ना। तो बोली, उसने सारा हमको बताया कि ऐसे आलोक शर्मा को होश थोड़ा सा आया, लेकिन उसे आंखें नहीं खोली थी। तो वो ऊंची ऊंची बोलने लगता, अंकिता इज डाइड, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, दिस इज डेड बॉडी फॉर अंकिता, शी नो मोर। ऐसे बोल रहा है कि हम तो एकदम धक्के में, इसको शायद वो ही हुआ है कि एक तो ये हैपन हुआ उसका शुगर का, और एक उसके दिमाग में ये है कि वो मर गई है, तो कुछ हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, आज से 15 डेज पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसका एक्सीडेंट, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो तो नॉर्मल, कुछ इतना नहीं था, किसी ने पीछे से गाड़ी लगाई थी, लेकिन शी इज ओके, शी नथिंग, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, लिटिल बिट उसको खरोच थी गाड़ी को, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। तो कहते मे बी इसके दिमाग में वो बढ़ गया कि मेरी बहन की एक्सीडेंट हुआ है। तो कहती ये यही बोलता रहा कि शी नो मोर। तो मैंने अपनी बेटी, कहती कैन यू कॉल फॉर अंकिता, एंड उसके सामने आए, उसको हिलाए, थोड़ा सा झुलाए, उसके दिमाग से वो निकले कि शी इज़ ओके। तो मैंने अपनी बिटिया को फ़ोन किया, तो वो भी रोने लगी कि भाई की हालत देख के आई। ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा भाई को देखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका तो पापा भी नहीं है, भाई ही सब कुछ है। तो पापा तो उसने छोटी सी एज में खो दिया था ना, वो शी था 3.5 की, 4 की होगी शायद, तब की बात है। उसको तो पता ही नहीं पापा क्या चीज़ होती है, तो भाई उसके लिए सब कुछ है। तो वो ऊँची रोने लगी, क्या हुआ। मैं देखा ऐसे बात है। तो उसको, उसके दिमाग में वो पड़ा हुआ है कि वो भी, उसको जब पहला होश आया तो तेरे को ही याद किया है उसने, तू आजा जल्दी जितनी हो सके। तो उसको थोड़ा सा हिला के इसके कानों में बोला के, जैसे उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि इसको रियलाइज हो कि अंकिता इज ओके। तो वो बड़ा रोई, आई मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे भाई के दिमाग में आ गया, ये वो बड़ा रोई, बहुत रोई। और उसी टाइम वो हॉस्पिटल आई, उसने भाई को हिलाया झुलाया, उसको तो होश ही नहीं थी संगत जी, बिल्कुल होश नहीं थी। और उसको बोला कि भाई मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, ये देख मेरी तरफ। लेकिन उसको कुछ होश नहीं था। ऐसे ही सिलसिला चला, मेरे बेटे को कोई होश नहीं था। लेकिन संगत जी आप मानो ना मानो, लेकिन ये सच है, हमें पता है ये बिल्कुल सच है। जब भी हम उसके पास आते थे, हमने ना वो लगा रखा था जो मंत्र जाप है गुरु जी का, हर टाइम उसके कानों के पास, उसके तकिए के पास रखा हुआ था फ़ोन, वो चलता ही रहता था।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है, मेरे बच्चे को होश नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि उसके अंदर से आवाज आ रही है, वो मंत्र जाप को कर रहा है। हम ऊंची ऊंची बोलते थे उसके कान में, बच्चे मंत्र जाप करो, बच्चे ओम नमः शिवाय बोलो, बच्चे ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलो। लेकिन हमें महसूस होता था, हम मानते हैं, श्योर है, ये श्योरिटी है कि उसके अंदर से आवाजें ऐसे आती थी। वो बोलता नहीं था, उसको होश ही नहीं था, तो बोलना कहाँ है। उसको बिल्कुल होश नहीं था, उसको कुछ आंखें नहीं खुलती थी, लेकिन उसके जो अंदर की आवाज है ना, जैसे उसके पास गुरुजी थे, तो हमें ऐसे महसूस होता था वो बोलता है, वो अंदर से उसके मंत्र जाप चल रहा है। ये गुरुजी उसकी रक्षा करने वाले थे, गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया। ऐसे ही चलता रहा। तो जब उसको फिर होश आया, फिर उसने अंकिता को आवाजें लगाई, फिर उसने ऐसे ही बोला कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है। फिर वो गई, उसने बोला भाई मैं हूँ। उसने उसको साक्षात हिला के झुला के बोला कि मैं हूँ भाई, आप ऐसे। कहता नहीं है, वो देखा गुड़िया, गुड़िया वो देख, गुड़िया प्यार से हम उसको बोलते हैं अंकिता को, गुड़िया वो देख, गुड़िया की ना डेड बॉडी नीचे पड़ी है। तो उसके बच्चे रो रहे हैं, उसके बच्चे रो रहे, ऐसे उसने बहुत ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरी बेटी भी उसको भाई को बोला, उसको थोड़ा सा आंखें उसने खोली, उसने बोला भाई मैं हूँ, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। उसको फिर जो ऐसे ही हम करते रहे, ऐसे जर्नी चलती रही, और गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया। और आप संगत मानो नहीं, वो ऊंची ऊंची बोलता था, जिसको कभी किसी ने याद भी नहीं किया। मेरी भाभी के बहन के बच्चे, उनको याद कर रहा है, उनको आवाजें लगा रहा है। जब उसको होश आया, मेरे को बचा लो, मेरे को यहाँ पर मार देंगे, मेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे को बचा लो, जल्दी आ जाओ। ये ऐसे जैसे लाइक पागल नहीं करते, जैसे मेंटल हो जाते हैं, जिनको होश ही नहीं होती। और संगत जी, मेरे को तो वो मम्मा पहचानता ही नहीं था कि मैं उसकी माँ हूँ। जब उसको होश आई तो मेरे को बोलता, आंटी आंटी यू नो, हम बहुत छोटे थे जब पापा चले गए, हमें पता नहीं है पापा कैसे थे। आंटी यू नो, मैंने उसको झंझोड़ती थी, हिलाती थी। संगत जी, आप समझ सकते हो कि मेरे ऊपर उस टाइम क्या बीता होगा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे अपने बच्चे को देखती थी और कैसे रोती थी। कहती थी बच्चे मैं तेरी माँ हूँ, बच्चे मैं तेरी माँ हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ। लेकिन उसको तो कुछ होश ही नहीं थी। जब भी हो जाती थी ऐसी ही बातें करता था। और गुरु जी का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, ऐसी जर्नी चली मेरी। लेकिन मेरे बच्चे को जीवन दान दिया गुरु जी ने। संगत जी, जब मैंने अपने बच्चे को अपना जन्म दिया था, वो जन्म खत्म हो चुका है। मेरा बच्चा अब मेरी कोख वाला बच्चा नहीं है, वो गुरुजी का बच्चा है। गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया है, गुरुजी ने उसको जीवित किया है, गुरुजी ने उसमें प्राण डाले हैं, गुरुजी ने उसको रखा है। गुरुजी का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। जितना मैं शुक्राना करूँ कम है, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम है। और इसी तरह 31 मई गुरुजी का चोला छोड़ा था ना, आप सबको मालूम ही है संगत जी। उस दिन मेरे बेटे को घर में भेजा ठीक करके क्या, लाइक उसको जीवन दान देते, उससे चला नहीं जाता था। वो इतना वीक हो गया था। उसकी बहू ने छुट्टियाँ ले ली थी, मैंने छुट्टियाँ ले ली थी। उसको ये नहीं पता था कैसे बाथरूम तक जाना है, उसको पकड़ के लेके जाते थे। बिल्कुल हमें कुछ नहीं सोचता था, कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं। लेकिन शुक्राना है गुरु जी का, धीरे 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 सब ठीक हो गया, जीवन दान दे दिया। इससे बढ़कर और क्या है। लेकिन संगत जी, मैं क्या बताऊं गुरु जी के कृष्ण। गुरु जी बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत ही टेस्ट लेते हैं। ये अगली जर्नी शुरू करूंगी अगली बार। तो अभी तक गुरुजी टेस्ट ले रहे हैं, उसको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। मैं रोती तो हूँ लेकिन कम हो गई हूँ। गुरुजी से कहती हूँ तो मेरे को नीलम आंटी हर बार यही बोलती थी, आप क्यों रोते रहते हो, ना रोया करो, गुरुजी ने जीवन दान दिया ना, तू ये ना कहा कर जो मेरा बच्चा है। अब ये गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी ने उसको बहुत फल लगाने हैं, बहुत उसको ऐश करवानी है। तू सुनती है ना सत्संग, गुरुजी पहले जीवन दान देते हैं, फिर वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। अब कितना को उसके करीब हो। तो अगला सत्संग मैं यहीं से शुरू करूंगी। अपनी जर्नी बहुत लंबी जर्नी है मेरी,
बहुत गुरुजी ने अपने पास बटा रखा है। मैं तो अपनी लाइफ में बड़ी खुश हूँ, लेकिन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। संगत जी आप जानते ही हो कि बच्चा थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाए तो माँ का कैसे दिल रोता है। माँ बनाई ऐसे। कभी कभी तो मैं गुरुजी से लड़ती भी हूँ कि गुरुजी आप कहते हो नहीं रोना, सभी मेरे को बोल देते हैं, पर माँ क्यों बनाई है? माँ क्यों? माँ का दिल कैसी है? माँ कैसे बर्दाश्त करे कि मेरा बच्चा अभी सही नहीं हो रहा? क्यों क्यों उसकी इतनी परीक्षा लेते हो? सच में संगत जी, बड़ा बेटा मेरा बहुत बोला है, बहुत बोला है, बहुत ज्यादा प्यारा बच्चा है गुरुजी का, और अभी तक उसके टेस्ट ले रहे हैं। सच में संगत जी बड़े टेस्ट लेते हैं गुरुजी, बड़े ज्यादा टेस्ट लेते हैं। साल हो गया इसकी बात को, लास्ट मई की बात है, तो अभी तक उसको जॉब पे नहीं सही मिल रही, जो मिलती भी है ऐसी टूटी टूटी मिलती है, तो स्ट्रगल कर रही है मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा। शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी ने इतनी प्यारी बहुएं दी हैं। शुक्राना मेरे रब दा जो इतनी प्यारी प्यारी मेरी बच्चे दिए हैं। शुक्राना मैं जितना शुक्राना करूँ कम है, जितना शुक्राना करूँ कम है संगत जी। बहुत प्यारी बहू है मेरी, बहुत अच्छी बहू है, बहुत ज़्यादा मेरी डॉटर इन लॉ अच्छी है। बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, लेकिन अभी तक जो उसकी परीक्षा चल रही है बच्चे की, जिसको जीवन दान दिया है, पता नहीं उसके साथ क्या करना है गुरुजी ने, क्यों उसके टेस्ट लेते जा रहे हैं। देखो मैंने अब अपना जॉब का मतलब कि ओवर पार्ट टाइम कर दिया। पहले मैंने बहुत किया है काम, बहुत ज़्यादा, मेरे को 25 साल हो गए हैं एयरपोर्ट की जॉब ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने ओवर टाइम भी बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं पार्ट टाइम पे हो गई हूँ। मेरे को कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम ओवर टाइम ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को अभी तक फाइनल जॉब ही नहीं दे रहे। वो भी एयरपोर्ट पे पहले तो गाड़ी चलाता था, फिर भी एयरपोर्ट पे जॉब लग गया था, लेकिन उसको अभी तक जॉब ही नहीं दे रहे। टूट नहीं देते हैं जॉब, कभी कितना टाइम, कभी कितना टाइम, कभी कितना टाइम, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो चलो गुरुजी का जो भी कर रहे हैं ठीक है, उन पे अब तो शुक्राना ही है गुरुजी का। जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। यही कहती हूँ गुरुजी, ये आपके बच्चे हैं, आपने दिए हैं, आप संभालो, आप जानो, मेरा उसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा, मेरा तो है ही नहीं कुछ। मैं तो अब बोलती हूँ कि मेरा कुछ नहीं है गुरुजी, ये बच्चे आपकी देन है, आपके ही हैं। मेरे को तो अपनी शरण में रखो। मेरे को तो जैसे अमृत वेला बख्शा हुआ है ना संगत जी, मैंने एक बार अरदास की थी गुरुजी से, गुरुजी मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को उठा दिए। और आप मानो नहीं, मेरे को वो उठा ही देते हैं, ऐसे धक्का मारते हैं, चल आशा उठ जा। कभी कभी मन होता है ना कि चलो आप रहने दो, थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, लेकिन 3:15 पर मेरे को गुरुजी धक्का लगा देते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपने बच्चों को आप संभालो और मेरे को मोह ममता से दूर करो, और जब भी मेरे को ले जाना है अमृत वेले लेके जाना, मैं तैयार हूँ, बैठी हूँ, सच में मैं तैयार हूँ। मेरे को दुख नहीं देखा जाता। गुरुजी बहुत दुख दिखा दिया। पहली छोटी उम्र में मैं ऐसे हो गई, बच्चों को पाला, कितनी मुश्किल से पाला और खड़ा किया, शादियाँ की, बहुत कुछ किया, और उनका शुक्राना है गुरुजी का। इतनी प्यारी बहुएं दी हैं, इतनी अच्छी बहुएं दी हैं, इतना अच्छा दिमाग दिया है, मैं गुणगान नहीं गा सकती, मैं उनका बता नहीं सकती कि कितने अच्छे मेरे बच्चे हैं। मैं शुक्राना तो गुरुजी का कर सकती हूँ, लख लख शुक्राना है, उन्होंने ये किया हुआ है, उन्होंने मेरे को इतना दिया है हौसला कि मैं अपने बच्चों की तरफ से दुखी नहीं हूँ। लेकिन ये छोटी छोटी जो अरदासें हैं वो तो गुरुजी जानते हैं, वो ही पूरी करेंगे, जो इनके लिए अच्छा है वो ही करेंगे मेरे को। लेकिन ये विश्वास है कि जो उसको देंगे बहुत अच्छा देंगे। ये उसके टेस्ट चल रहे हैं, उसको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, चलो निचोड़ने दो, जो भी है उसकी किस्मत, जो भी कर्म उसके कट रहे हैं। लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ संगत जी। अपनी लाइफ पे जो भी गुरुजी किया, जो भी दिया, उनका शुक्राना है। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुक्राना है उनका। बहुत बहुत करिश्मे हैं, बहुत बहुत है। मैं एवरी मंथ सुनाया करूँगी। ये तो अभी शुरुआत ही है मेरी, अभी तो मैंने काफ़ी इसमें से निकाल दिया। जो मैंने जर्नी अभी शुरू की है ना, वो भी अब गाया करूँगी, सुनाया करूँगी, जो भी है, जो भी चलती रहेंगे। और शुक्राना शुक्राना। और एक छोटा सा भजन गाऊंगी गुरुजी के चरणों में।
सतगुरु आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले गुरु जी आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले जी मैं सदके जावा उस वेले जी मैं फुल्लां वाला आसन लाया उते सतगुरां नूं मैं बैठाया जी मैं फुल्लां वाला आसन लाया उते सतगुरां नूं मैं बैठाया जदों होणगे दयाल कर देणगे कमाल साईं मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले गुरु जी आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले सुबह उठ के पढ़ा मैं पंज बानियां तेनू याद करा मैं दिल जानियां सुबह उठ के पढ़ा मैं पंज बानियां तेनू याद करा मैं दिल जानियां शामी रह रस करा नाम तेरा ही जपा सतगुरु मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले गुरु जी आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले जी मैं सदके जावा उस वेले जी मैं सदके जावा उस वेले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कोई मैंने गलत बोला हो, भूल चूक मेरे को माफ़ करना। कान पकड़ती हूँ, आपसे हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, मेरे को माफ़ी देना। पहले तो मेरे गुरु जी माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन जो भी बोला है गुरु जी जानते हैं, ये मेरी जर्नी है। साक्षात गुरु जी ने जीवन दान दिया है, कुछ की उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं था, और जो मेरे को हिम्मत दी है नीलम आंटी ने, मैं उनका शुक्राना करती हूँ, उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। प्यारी प्यारी बहन का, नीलम कपूर आंटी का, जो इतनी मेरे को हिम्मत दी उसने और मेरे को खड़ा किया कि तुम रो नहीं, गुरुजी हैं ना, वो संभालेंगे, तू ना रोया कर। बहुत बहुत हिम्मत दी है, उसका लख लख शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी बहन का, और सारी संगत का शुक्राना है जो जुड़ी है। और इसी तरह एवरी मंथ 16 को जुड़ जाया कीजिए डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी पे, जो मैं अब मेरी जर्नी जो चल रही है अभी तक, जो गुरुजी करवा रहे हैं, बहुत करिश्मे दिखा रहे हैं। संगत जी, अब तो उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मेरे ग्रैंड सिस को भी जोड़ लिया है, उनको भी साक्षात दिखाते हैं। ये मेरी फिर आपसे साथ करूंगी, बहुत लंबा हो गया सत्संग, तो फिर आपको बताऊंगी कैसे छोटे छोटे किड्स को भी उन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू किया है। साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं संगत जी, सच्ची में उनको दर्शन देते हैं। कभी बच्चे बोलते हैं, दादी जो नो टुडे गुरुजी ने आंख में चोली किया, दादी जो नो वो स्माइल कर रहे हैं, दादी जो नो उन्होंने यहाँ से हाथ उठाकर दूसरे पर रखा है गाल पे, और क्या क्या कश्मीर तुम बताऊं। संगत जी, 1 जुलाई को हम गुरुजी को बुला रहे हैं। गुरुजी तो एवरी टाइम घर पे ही हैं, वो बैठे हैं, लेकिन इनविटेशन भेजा है गुरुजी को। संगत जी, आप भी सभी आना, सभी जुड़ना। और 1 जुलाई 4 to 6 गुरुजी का सत्संग करेंगे, गुरुजी का शुक्राना करेंगे। जो जो गुरुजी ने करिश्मे किए हैं उनका शुक्राना है। गुरुजी बहुत जोड़ रहे हैं, बहुत बच्चों को करिश्मे। मेरा सबसे छोटा पोता है ना, जो वो 4.5 ईयर का, 5 का हो जाएगा, 5 का हो गया शायद,
तो उसका नाम शिवाय है। तो वो बोलता है दादी यू नो, वो जब हम मंत्र जब बोलते हैं ना शिवाय ओम नमः शिवाय, दिस इज माय नेम, दिस इज माय नेम, आई एम शिवाय, आई एम शिवाय। तो वो ऐसे बोलता है। तो बहुत वो भी पागल हुए हैं। बच्चों को भी इतनी लगन लगा दी है ना गुरुजी ने। संगत जी मैं क्या क्या बताऊं, बहुत बच्चे गुणगान गाते हैं गुरुजी का, हर टाइम उनको गाते हैं, हर टाइम उनकी बातें करते हैं। क्योंकि हमारे घर में ना हर टाइम संगत जी गुरुजी की बातें चलती हैं। गुरुजी का स्वरूप जो बड़ा है ना ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वो हमने लिविंग रूम में लगा रखा है, दोनों घर में, हमारे बड़े वाले बेटे में, छोटे वाले में भी। तो हम गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी वो देखो गुरुजी देख रहे हैं, कभी कोई बात होती है, ए झूठ बोल रहे ना तुम, तो वो गुरुजी हंस रहे हैं, कह रहे हैं आप झूठ नहीं दादी, आई एम नॉट आई एम नॉट। वैसे बच्चे ना, वैसे बच्चों को हम टिटोलते हैं। तो हम गुरुजी की बातें करते हैं हर टाइम। तो वो इतने जुड़ सके हैं ना गुरुजी से, गुरुजी का ही गुणगान करते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं, सोते समय उठते समय। मैंने जैसे उनको बोल रखा है कि आपने उठ के भी गुरुजी का शुक्राना करना है, 7 टाइम शुक्राना करना है, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी जैसे 7 बार बोलना है। और उसके बाद मंत्र जाप करना है 7 टाइम सुबह शाम। और जब तक मैं उनके पास कभी उधर होती हूँ, कभी छोटे के जहाँ होती हूँ, कभी बड़े के जहाँ होती हूँ। क्योंकि मैंने अभी जॉब तो 3 दिन की है ना, फुल टाइम नहीं कर रही, पार्ट टाइम ही कर रही हूँ। कभी टाइम पे 2 दिन होता है, कभी 3 दिन होता है। सो मैं बच्चों को सोते समय भी करती हूँ, चलो मंत्र जाप करो, चलो गुरुजी का शुक्राना करो, 7 टाइम गुरुजी का शुक्राना करना है, 7 टाइम मंत्र जाप करना है। तो वो करते हैं, साक्षात करते हैं, और गुरुजी उनको दर्शन दे रहे हैं संगत जी। फिर मैं बताऊंगी, अभी तो 1.25 घंटा हो गया। तो फिर अगले सत्संग में जो भी मेरी जर्नी है, नेक्स्ट जर्नी जहाँ से मैंने छोड़ा है कि गुरुजी ने जीवन दान दिया है, और उसको 31 मई को 2022 को उसको गुरुजी ने घर भेजा था। और उसके बाद की जर्नी में फिर शुरू करूँगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। पहले तो गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत बोला गया हो तो मेरे को माफ़ करना। गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, कर्मकांड पकड़ के आपकी बेटी हूँ, आप जानी जानो, मैं गलत नहीं बोल रही, आप जो बुलवा रहे हो मैं वही बोल रही हूँ। और दूसरा मैं संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। और मैं आपकी संगत हूँ, आप प्यारी प्यारी संगत हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी से जुड़ती हूँ। कल मैंने वो शिव पेज है उस पर देखा था आंटी को, और मैंने उनके साथ छोटा सा सत्संग किया था। और गोगिया आंटी के साथ करती हूँ, वो भी मेरा शुक्राना है, वो भी आपको संगत जी सुनाऊंगी कैसे मैंने विन किया था प्राइज़। यू नो कि गुरुजी ने लास्ट टाइम जब झोला छोड़ना था, उन्होंने क्या कौन सा गाना सुना था और कितनी बार सुना था, वो संगत जी मैं बताऊंगी। वो मैंने विन किया था प्राइज़। और आंटी मेरे को, बुलबुल आंटी है ना जो इंडिया से बुलबुल आंटी है, उनके हाथ मेरी प्राइस भेज रहे हैं। क्योंकि वो कहते थे आंटी अब मैं कैसे भेजूँ, मेरे का तो टू मच मनी लगता है, आपको मैं कोरियर करूँगी। तो मैंने उनको बोला कि वो बुलबुल आंटी आ रही हैं, वो उनकी बेटी यहीं पर रहती है, कि उनके हाथ मेरे को वो आएगा तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। वो 1 जुलाई को आ रही हैं बुलबुल आंटी। तो जो मेरा अगला सत्संग होगा उसमें जरूर आपको, हाँ रिधिमा आंटी सही बात है, 33 टाइम किया था जो मैंने बिन किया था आंटी। ये मैंने क्वेश्चन जो गोगी आंटी ने किया था ना, अपनी वो जो चलाते हैं पूछते हैं, तो उसमें मैंने विन किया था, फर्स्ट प्राइज मेरे को था। तो वो अभी मेरे को मिलेगा 1 जुलाई को, जब भी वो मिलेंगे आंटी बुलबुल आंटी मिलेंगे तो मेरे को मिलेगा। तो शुक्राना है गुरुजी का ये भी कि जो मेरे को उन्होंने बताया तो मैंने बताया तो मेरे को फर्स्ट प्राइज दिया। शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। तो अगली बार फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट मंथ 16 को, आप इंडिया के 8:30 और हमारे अमेरिका में 11 AM। तो इसी के साथ मैं विश्राम लेती हूँ, गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ, आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। मेरी जर्नी बहुत लंबी है, गुरुजी ने अपने पास बैठा रखा है, गुरुजी कृष्ण दिखाते हैं और गुरुजी का शुक्राना है। ये देखो कैसी है संगत जैसे मिलती है। सुनील बांसल अंकल जी ने मेरे को फ़ोन किया कि आंटी आपको गुरुजी की सेवा करनी है एवरी मंथ फॉर 16। पहले तो मैंने जवाब दे दिया था, ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा 16 मीन 7, मीन गुरुजी का नंबर लकी 7, तो ये नहीं मैं छोड़ूंगी। तो मैं जॉब भी करती हूँ तो क्या करूँ, पिछली बार तो मेरा जॉब पे थी तब आ गया था टाइम, तो मैंने किया था जो भी मेरे को गुरुजी ने बुलवाया तो किया। तो शुक्राना है गुरुजी का। तो आप संगत जी जुड़ा कीजिए एवरी संडे 6 PM गुरु का सिमरन पेज। नीलम कपूर आंटी आगरे वाले हैं, नीलम कपूर आंटी, उनका पेज है गुरु का सिमरन।
और मैं एवरी संडे को सेवा पे बैठती हूँ। आपके इंडिया के 6 PM और हमारे अमेरिका के 8:30 होता है सुबह का। तो प्लीज़ जुड़ा करो। वो मैं करती हूँ मंत्र जाप, उसके साथ थोड़ी सी जर्नी बताती हूँ और थोड़ा सा भजन गाती हूँ गुरु जी के लिए। तो शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का, बैठाने का, मेरे को अपने चरणों में लगाने का। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ करने योग्य नहीं हूँ। जो गुरु जी करवाते हैं वही कर रही हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो गुरुओं के बारे में पता ही नहीं था। अब गुरु जी ने इतना जोड़ लिया है, अब तो दिल करता है कि सुबह शाम हर पल मैं गुरु जी के गीत गाऊं, अब गुरु जी का नाम लूं और कुछ ना सुनूं। अब मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता संगत जी, किसी की बातें, किसी की जो लेडीज बैठती हैं ना चुगली बुगली करती हैं को, हाँ ये मेरे को दर्द हो रहा है, मेरा दिल ऐसे खिंचता है ना। तो मैं तो कभी कभी अपनी फ्रेंड्स को बोल देती हूँ, मेरे को क्यों बता रहे हो, मेरे गुरु जी को बताओ, क्योंकि वो गुरुजी वाली नहीं है। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, प्लीज मेरे को मत बताओ, मैं हाथ जोड़ देती हूँ, मेरे गुरुजी को बोलो। कहते तू ही बोल देना। मैं तो बोलूंगी, लेकिन खुद बोलोगे तो वो जल्दी सुनूंगे। वो साईं बाबा को जाती है, तो मैंने उसको बोलती है तू खुद बोला कर, इतनी परेशानी मेरे को क्यों बताती है भाई, मैं तो आगे परेशान हूँ, मैंने कभी आपको बताई है। मैं उसको यही बोलती हूँ, मेरे को भी कोई ना कोई दर्द रहती है, कुछ ना एज का हिसाब है, कुछ तो होगा, लेकिन फिर भी शुक्राना है गुरुजी का, मैं बेटर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत तंदुरुस्त हूँ। गुरुजी ने बहुत बहुत कुछ दे रखा है, बहुत करिश्मे हैं। ये भी सत्संग बहुत है कि कभी कभी दर्द होती है ना, मैं टिक्का प्रसाद लगाती हूँ, गुरुजी का चंदन टिक्का लगाती हूँ और संगत जी में ठीक हो जाती हूँ। सच मानो, जो मेरे टेस्ट होते हैं ये भी सत्संग करूंगी। तो इसी के साथ मैं विश्राम चाहूंगी, आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी, आप संगत से, प्यारी प्यारी संगत से आज्ञा चाहूंगी, अपने प्यारे प्यारे गुरु जी से अरदास करूंगी सभी की मनोकामना पूरे करें। और गुरु जी जो जिसके लिए अच्छा हो वही करना है बस। हम लोग तो मांगते हैं, हम तो भिखारी हैं, गुरु के दर के भिखारी हैं, हम तो हर टाइम मांगते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन फिर मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु जी वो देना जो सबके लिए अच्छा हो, जो हम लोगों के लिए अच्छा हो वो करना। हम तो पागल हैं, हम तो नादान हैं, कृपा इतनी करना जो बच्चों के लिए अच्छा हो वही करना। शुक्राना है रब मेरे, शुक्राना है, पहला शुक्राना मेरी मनु बेटी का, जिसने मेरे को गुरुजी से जोड़ा। मेरा वो रब है, मैं उसको भी हर पल कहती हूँ कि तेरा तो मैं देना नहीं दे सकती बच्चे, जो मेरे को तू गुरुजी से साथ जोड़ा। गुरुजी उसको इतना सुख देना, इतना सुख देना, बहुत ज़्यादा सुख देना, और उसके लिए हम सबको भी अपने चरणों में लगाए रखना। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना, लव यू संगत जी, लव यू एवरी मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरे अंकल आंटियों, सभी को लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना जुड़ने का। और फिर मिलेंगे अगले मंथ 16 को सेम टाइम आपके 8:30, और एवरी संडे आपके 6 PM मंत्र जाप के लिए गुरु का सिमरन पेज पे। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु।